चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस का सिलसिला और बात करेंगे पेपर के लेवल के बारे में। तो कोई बहुत खास चेंजेस देखने को नहीं मिला। सच बात तो यही है कि अगर आप पेपर के लेवल पे जाएंगे तो लेवल आसान पूछा गया था, इजी लेवल था, और मैथ में से हर बच्चा 25 में से 18 से 20 इजीली तरीके से कर रहा है। थोड़े से किसी ने मेहनत करी है तो बढ़िया कर पाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन आपके पास पेपर आ रहा है और देखा जाए तो सबसे आसान मैथ ही आपके पास आ रही है। ठीक है, तो ये नजर भी ना लगे, अदरवाइज मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। एक तो साइंस और जीके जैसे जीने नहीं दे रहा है, और दूसरा जब मैथ हार्ड आ जाएगा तब तो भाई वो भी सत्यानाश एक हो जाएगा। तो आपके पास जो है, हाँ वो अमित कल से स्टार्ट होगा, आपके पास मैथ जो है वो थोड़ा सा हार्ड आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, और अभी के हिसाब से पेपर आपका मॉडरेट है। थोड़ी सी मेहनत और करिए, शानदार तरीके से पेपर में अच्छा आप फोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस के सिलसिले को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है उस चीज को समझते हैं। अच्छा, 3D वाला आपके पास जो है वो 3D का हम करा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर्मूला रिवीजन देखिए, आज के पहले फेज में एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपसे बहुलक पूछा गया था कि बहुलक क्या है, और इस तरीके से आपके पास शायद डाटा एग्जैक्ट हो या ना हो, लेकिन इस तरीके से आपके पास पूछा गया था। तो बहुलक के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, ये बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस नहीं करते ना तो फॉर्मूला हम लोग भूल जाते कि फॉर्मूला आपके पास क्या है, कैसे है, सारी चीजें भूल जाते। तो फॉर्मूला है f1 माइनस f0 डिवाइड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2, और इसके बाद इंटू आपके पास h लग जाता है। अब सर ये f1 क्या होता है बहुलक में, f2 क्या होता है, h क्या होता है, ये सब कुछ बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो एक शॉर्ट तरीका ये होता है कि जो भी बहुलक आएगा, अभी आपको मैं बताता हूं शॉर्ट तरीका, पहले क्वेश्चंस को लगा लीजिए। ये आपके पास क्या हो जाएगा, f1 हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा 12 है, यानी 12 बार आया है। जो संख्या वो 30 से 40 के बीच में है वो 12 बार दिखी है। ये f0 आपके पास हो गया, ये आपके पास f2 हो गया। तो f1 क्या होता है, f0 क्या होता है, f2 क्या होगा, हम समझ पाएंगे। अब इसमें आपको रख लो l क्या है, इसकी लोअर लिमिट हो गई यानी कि 30, और h क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया। तो l की वैल्यू मैंने रखा 30 प्लस f1 माइनस f0, यानी कि 12 में से 8 घटा लो तो आपके पास 4 आ गया। 2f1, f1 की वैल्यू कितना है 12, तो 12 दूनी 24 माइनस f0 यानी कि 8 माइनस f2 यानी कि 7, और इंटू h मतलब कि डिफरेंस, तो ये 10 हो गया। तो 8 7 15, 24 में से 15 घटा लीजिए, कितना आ गया भाई, 24 में से 10 घटा लोगे 14, 9 घटा लोगे, और सॉरी आपके पास 15 घटाना तो 5 और घटा लो, 14 में से 5 घटा लो, ये 9 आ गया। ठीक है लाला, अब ये 9 हो गया। अब आप कुछ काट पीट तो सकते नहीं, आ गया 30 प्लस 40 बटे 9, 9 से करोगे तो आपके पास 9 चौक 36 समथिंग आएगा, 34 प्लस समथिंग आएगा। ओके, अब हम डायरेक्ट कैसे करेंगे परीक्षा में समझिएगा। हम डायरेक्ट इस तरीके से करेंगे, शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत बेहतरीन सा है कि बहुलक 12 है, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 30 से 40 के बीच में आएगा। तो हो सकता है कभी कभार सारे ऑप्शन कोई 30 से बड़ा हो, कोई 30 से छोटा हो, कोई 50 से बड़ा हो, कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी आंसर आएगा वो 30 से 40 के बीच में आएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि हम बहुलक वाली चीज कैसे निकाल पाते हैं, कैसे समझ पाते हैं, कैसे देख पाते हैं। तो जो बहुलक होगा वो 30 से 40 के बीच में आएगा। हम यहां से ऑप्शंस के थ्रू भी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। क्या सबको बात समझ में आ गई, एकदम क्लियर है। चलिए भाई, अच्छा क्वेश्चन था, आसान सा था, आपकी परीक्षा में पूछा गया था। अब मुझे अगला क्वेश्चन आप सभी से आंसर चाहिए जो आपकी आज परीक्षा में पूछा गया था 26 अगस्त को। क्या कहता है जरा देखिए। कहता है कि लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आएगा। अब घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बिना फॉर्मूला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना मुश्किल है, नामुमकिन सा भी कह सकते हैं। तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH और प्लस HL, यही क्या होता है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। अब रख लीजिए, LB मतलब 10 पचे 50, BH मतलब हो गया 15 ढाई में 150, और 15 पचे 75, तो ये 275, और गुणे आपके पास आ गया 2, तो 75 दूना 150, 2 और आपके पास कितना आ गया, एक 3 आ गया, है ना। सभी का आ रहा है, एकदम कर पा रहे, 2 दूनी 4 और एक 5, और 75 दूने 150, 550। तो आपको यहां पे सिर्फ फॉर्मूला रखना था कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। अब आप सीखोगे क्या कि बहुत सारी चीजें पूछ सकता है। आपसे पूछे घनाभ का आयतन, तो हम बोलेंगे सर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। हो सकता है कल आपसे आयतन पूछ ले।
आपसे यह पूछ सकता है उस घनाभ में रखे जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी, तो हम कहेंगे सर सबसे लंबी जो छड़ होगी ना वो उसका विकर्ण होगा, और किसी भी घनाभ का विकर्ण अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। यानी हम उसके सिर्फ विकर्ण की लंबाई निकाल लेंगे और घनाभ की सबसे जो है यहां पे बड़ी चीज रखे जाने वाली हमें आराम से समझ में आ जाएगी। क्या एकदम बात को समझ पा रहे हैं लाला? चलिए अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था 4 की पावर नहीं 4 प्लस 4 की पावर n प्लस 4 बराबर 260। तो आपसे कह रहा था ये बताइए 5 की पावर n प्लस 4 बराबर कितना आ सकता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन था। क्या 4 प्लस 4 की पावर n प्लस 4 बराबर 260, तो 5 की पावर n प्लस 4 बराबर कितना। अब मुझे यह सोचना है कि मैं क्या जोड़ूं कि 260 आपके पास आ जाए। मैं ऐसा क्या जोड़ूं, यह बात आपसे पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता। अगर मान लो 4 की पावर 4 बराबर 256, तो मैं यहां पे 4 मुझे 4 की पावर 4 चाहिए तो n को तो 0 रखना पड़ेगा। तो 4 प्लस 4 की पावर 4 आया और 4 की पावर 4 बराबर 256 और प्लस 4 यानी 260 हो गया। यानी मैं क्या रखूंगा, n की वैल्यू 0 रखूंगा। अरे बोलो हाँ या ना, क्या सबको समझ में आया? आराम से रख लीजिए। तो यहां पे n की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आ गया, 5 की पावर 4 आ गया। तो 55 25 25 125 25 625, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 625 आ गया। क्या क्वेश्चन आराम से समझ पाए? हर बच्चे को क्लियर हुआ कि जो आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ था एक्चुअली में वो क्वेश्चन कितना आसान था, और आपको थोड़ा सा खाली एक बार देखना था और आराम से कर सकते थे हम बिल्कुल इजी तरीके से। ठीक है, बहुत शानदार है, लगभग सभी का आंसर आ रहा है और सभी लोग आराम से कर पा रहे। एक क्वेश्चन आपके पास द्विघात का इस तरीके से आया था, कह रहा था कि अगर एक रूट 1 प्लस 1 अपान रूट 2 है तो दूसरा रूट आपको बताना और इक्वेशन सहित बताना इक्वेशन कितना इसका बनेगा। तो किसी भी द्विघात समीकरण का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, हा या ना। किसी भी द्विघात समीकरण का यही तो इक्वेशन होता है ना। तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा समथिंग 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 चला जाएगा। अब देखो अगर पहला रूट ये है तो क्या दूसरा रूट इसी का माइनस वाला होगा, पूछोगे कैसे? क्योंकि फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, और एक अगर प्लस में रूट है तो दूसरा वाला अपने आप ही माइनस में रूट हो जाता है। बस इतनी सी बात है। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। अब एक बार देखो कैसे निकालोगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ोगे तो ये और ये कटेगा, एक और एक 2 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 बचेगा। एक में से आधा घटा लो तो बचा आपके पास सिर्फ आधा बराबर 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, यही आपका द्विघात इक्वेशन बनेगा और यही आपका आंसर भी आ जाएगा। क्या सभी को समझ में आ चुका है? आकर्षण, सत्येंद्र, टेक्निकल, सौरभ, अरुण, सबको एकदम क्लियर हो रहा कि कैसे हम द्विघात समीकरण वाले क्वेश्चंस कर पा रहे हैं और कैसे पूछे जा रहे हैं परीक्षा में। ठीक है, अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास ये आया हुआ था आपके सिंपलीफिकेशन से यानी कि बॉड मास वाला, और आप सभी इसका आंसर आराम से बता पा रहे थे। हम कर पाते कैसे, हम इसको काटते 15 8 120, 15 चौका 60 और 60 प्लस 49 माइनस 100। अब 60 और 49 कितना होता, 109 होता। 109 में से 100 घटा लो, सिर्फ आपके पास कितना बचा रह गया, 9 बचा रह गया। भाई साहब ये गारंटी है कि आपके पास अगर आपने वाकई में मैथ के हर एक चीजों को देखा हुआ, सुबह 9 बजे की डेली क्लास अगर आप कर रहे होगे ना, इस बात की तो गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा। जितने पढ़े वो सब आपके पास पूछे जाएंगे। इतनी सारी चीजें आपको पढ़ा दी गई थी और ये आप देख कर आ रहे होगे। आप में से जितने बच्चों ने परीक्षा देखी होगी, दी होगी, सभी ने यह चीज देखा होगा। 2 रेशियो का अनुपात 8 और 3 दे रखा था। आपसे कहता है x रेशियो y की वैल्यू कितनी आएगी। हम कहेंगे सर 2x प्लस 7y डिवाइड बाई 4x माइनस 3y बराबर 8 रेशियो 3 है। क्या दिमाग में कोई वैल्यू आ रही है क्या कि भाई ये क्या वैल्यू हो सकता है, ये कैसे सोच सकते? नहीं ना आ रही है और हम सोच भी नहीं पाएंगे। क्या हम CND लगा सकते हैं क्या? नहीं ना लगा सकते और हम लगा भी नहीं सकते। तो हम इसको क्या कहेंगे, सिर्फ एक काम होगा हमारे पास, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लो। अब जरा करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 दूनी 6x और 7 त्रिक 21y बराबर 8 चौक 32x प्लस 8 त्रिक 24y। अब क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब इसको इधर ले आओ, 32 में से 6 घटा लो, आपके पास 26 आ गया और 21 और 24 जोड़ लो, ये आपके पास 45y हो गया। आपसे x अपान y पूछा गया था तो आंसर आ जाएगा 45 अपान 26 और यही सही आंसर भी आ रहा था।
क्या सभी का 45/26 बिल्कुल क्लियर आ रखा? योगेश, आशीष, ललित, रमेश, संदीप, सौम्या, आकर्षण एकदम क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन ये सिंप्लीफिकेशन का था, जो कि थोड़ा गलत क्वेश्चन भी लग रहा था, क्योंकि अगर रूट में दे रखा था तो रूट में तो आंसर नहीं निकाल पाएंगे। अगर हम करते भी तो सबसे पहले तो देखो यही डिवाइड नहीं हो रहा। मान लो अगर मैं इसको डिवाइड कर भी देता 50/24 इंटू 4, तो 4 छक्का 24, और मुझे लग रहा है इसके बाद ये सॉल्व नहीं हो सकता। 8 5 13, 3 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं। नियरेस्ट अगर अप्रोक्सीमेशन में हो सकता है, ये अप्रोक्सीमेशन में दे रखा और बच्चे ने एग्जैक्ट डाटा ना बताया हो, अप्रोक्सीमेशन की वजह से ये क्वेश्चन ना आ पाया हो। ठीक है, ये भी बात आपके पास हो सकती है कि इसका सही आंसर हम कैसे निकाल पा रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन था तो नहीं आ पाया। दूसरा क्वेश्चन, अगर परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में एकदम रटा होना चाहिए। इस फॉर्मूले से इतने क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ रहे हैं ना, मतलब हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। क्या होता है फॉर्मूला? जो बहुलक है ना, वो होता है 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका माइनस 2 टाइम्स ऑफ माध्य। और हमसे क्या पूछा गया है? हमसे माध्य पूछा गया है। और अगर हमसे माध्य पूछा गया है तो सिंपल सी बात है, हमने उसको x मान लिया। बस आपको यही ध्यान रखना है। तो 12 3 36, आप इधर ले आओ, चाहो उधर ले जाओ, तो 36 में से 15 माइनस कर लो और ये 2x को आप इधर ले आओ। ये कितना हो गया? 6 में से 5 जाएगा 1, 21/2 बराबर x आ जाएगा। और x की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, यानी कि माध्य आपसे पूछा गया था। इस पे इतने सारे क्वेश्चन परीक्षा में भर के आ रहे हैं कि हर शिफ्ट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इतना महत्वपूर्ण ये टॉपिक है और इस टॉपिक को पूरा एकदम ईमानदारी से पढ़ के जाएगा, अदरवाइज मामला गड़बड़ा जाएगा। अब ये क्वेश्चन आप पढ़िए जरा सा ध्यान से कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। cosec 2a बराबर sec a माइनस 15। अब इसमें हमसे कहता है a की वैल्यू क्या हो सकती है। अब ये तो आसान क्वेश्चन है, हम लोगों ने इतनी बार इस तरह की प्रैक्टिस करी है कि कुछ कह ही नहीं सकते, मतलब हर दिन प्रैक्टिस करा है। और सुबह 9 बजे की जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैथ की होती है उसमें आप जरूर से जरूर आइए, ताकि जितने भी क्वेश्चन है आपके उससे बाहर न जाए। बहुत सारी चीजें आपके पास करा दी गई हैं। तो अगर सेक और कॉसेक लिखा हुआ, तो सुबह भी आपको मैंने बताया था कि सेक अल्फा अगर बराबर है कॉसेक बीटा के, या साइन अल्फा अगर बराबर है कॉस बीटा के, ये कॉसेक लिखा हुआ, ये कॉस लिखा हुआ, या tan अल्फा अगर बराबर है आपके पास कॉट बीटा के, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 ही होगा। और क्यों होगा? इस वजह से होगा क्योंकि सेक 45 कॉसेक 45 बराबर है, साइन 45 कॉस 45 बराबर है, tan 45 कॉट 45 बराबर है, और इसी वजह से ये 45 तो दोनों जोड़ने पे 90 हो जाते। समझ पा रहे हैं? चलिए अब इसको जरा देखिए, यानी इसको और इसको जोड़ने पे 90 आना चाहिए। तो 2a प्लस a माइनस 15 बराबर आपके पास 90 होगा। अब 90 को जरा इधर कर लो तो ये 105 आ गया, और 3a बराबर 105 आ गया, तो a की वैल्यू डायरेक्ट आपके पास 35 आ जाएगी। सबका आंसर एकदम करेक्ट, एकदम आसान, एकदम क्लियर हो रहा। तो इसमें कुछ भी आपके पास नहीं था, है ना। हम आराम से कर पा रहे थे और एकदम बेहतरीन तरीके से कर पाए थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं कि क्या कहता है। एक क्वेश्चन जरा देखिए, कितना आसान क्वेश्चन था और कैसे करेंगे। हमसे कहता है कि 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 के मूल बताइए, यानी कि इसके रूट से क्या क्या होंगे, ये बात आपसे पूछी गई है। अब हम दो संख्याएं सोचेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पे 6 आपके पास 12 आ जाए। क्यों 12 आ जाए? क्योंकि 6 दूनी 12। जिसका मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए और जिसको जोड़ने पे 7 हो जाए, तो आप कहोगे सर 4 और 3, लेकिन 2 से डिवाइड हुआ है, 2 का यहां पे लिखा तो उससे डिवाइड भी करोगे। ये पॉजिटिव है तो दोनों को नेगेटिव लेके चला जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? -4/2 और -3/2, यानी फाइनल हम कहेंगे -2 और -3/2। समझ पाए भाई? हाँ या ना? दीप्ति, प्रीति, आरोध, रूमी, सबको एकदम क्लियर हो रहा। मान लो हमें यह शॉर्ट तरीका नहीं आता, तो हम क्या करेंगे? हम इसको आराम से पूरा मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे पूरा मान के सॉल्व करेंगे भाई? तो हम कहेंगे 4x और ये प्लस आपके पास हो गया 3x प्लस x। अब यहां पे जोड़ा बना लो, यहां पे जोड़ा बना लो, खत्म हो गया क्वेश्चन। सबके आ रहा है आंसर। अपने अपने आंसर्स मिला लीजिएगा कि आप लोग कर पाए हैं कि नहीं कर पाए, वो ज्यादा जरूरी है। और इस तरह के दूसरे क्वेश्चन आएगा तो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस चीज को भी समझ के रखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए अप्रोक्सीमेशन से, एक छोटा सा वीडियो हमने आपके लिए बनाया था, शॉर्ट कॉन्सेप्ट था, छोटा ट्रिक था, यानी कैसे कर पाते हो, क्योंकि बहुत कम रेलवे में पूछा जाता है। तो अप्रोक्सीमेशन का वैसा ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखा गया, और सुबह भी हमने इस क्वेश्चन को करा हुआ था। अप्रोक्सीमेशन का मतलब यह होता है कि जहां पर हमारे पास कैलकुलेशंस को पॉइंट्स में दिया जाता है, हम कैसे उसको छोटा मान के, कम मान के, नियरेस्ट मान के सॉल्व कर सकते हैं, यही अप्रोक्सीमेशन है। 14.89 को डायरेक्ट 15 मान लिया जाए, 2.97 को डायरेक्ट 3 मान लिया जाए,
प्लस कर दे 24.99 को डायरेक्ट 25 मान ले और वो 11.9 लिखा तो इसको 12 मान ले और -7 + 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब ये तो आपके पास कट गया भाई 5 है, लेकिन ये क्या कट रहा है क्या? नहीं ना, तो 12 दूनी 24 यानी 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो आप इसको 2 मान के चलोगे। -7 प्लस आपके पास 16, तो 5 2 7 से ये 7 कटा, डायरेक्ट आंसर आपके पास 16 आ जाएगा। क्या सबको एकदम कंसेप्ट क्लियर है कि चाहे जैसा भी क्वेश्चन परीक्षा में दे दे, अगर आपने वाकई में एमडी क्लासेस से पढ़ाई कर रखी है ना, मेहनत अगर आपने करी, ईमानदारी करी है, तो एक भी क्वेश्चन आप नहीं बाहर से करके आओगे। हाँ, 100 में से भले आप 70 ही अटेम्प्ट करके आओगे, लेकिन सही अटेम्प्ट करके आओगे। बहुत जल्दीबाजी भी नहीं कि पूरा 100 में से 90 करके ही आना, कोई नहीं करके आ रहा 90 से ज्यादा, इस बात को ध्यान रखना। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते, देखते अगला क्वेश्चन क्या था। मध्यानुपाती पूछा गया, यानी कि मीन प्रोपोर्शनल पूछा गया, और हर बार मीन प्रोपोर्शनल पे क्वेश्चन आ रहे। कैसे करते भाई? हम आराम से दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंडर रूट में ए बी, यही मीन प्रोपोर्शनल का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। अगर एबीसी दिया हो आपके पास और आपसे पूछा हो कि भाई इसका चौथा अनुपात क्या होगा, कहोगे सर बीसी अपान है। सिर्फ ए बी दे रखा, पूछे भैया इसका तीसरा अनुपात क्या होगा, तो बी स्क्वायर अपान है। और आपसे क्या पूछेगा? मध्यानुपात पूछेगा। अब आराम से कर लोगे। कैसे करोगे भाई मध्यानुपात? रूट में लगाओगे, इसको करोगे सर 25/100 और इसको करेंगे सर 64/100। अगर कैलकुलेशन आपको कठिन लगती है तो आसान बनाना भी आपका ही काम है। आप नहीं पता कि 0.5 बाहर आएगा कि क्या आएगा, तो भाई लिख लो, ये वैसे 0.5 बाहर आएगा और ये 0.8 आएगा, आंसर आपके पास 0.4 हो जाएगा। सबको क्लियर लग रहा? 8 पंचे 40 यानी कि 0.4 आंसर हो गया। ठीक है भाई लाला, सब एकदम क्लियर समझ पाए, कहीं कोई परेशानी नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, समय और कार्य का पूछा गया था। क्या कहता है जरा देखिए। अगर a प्लस बी मिलकर किसी काम को 9 दिनों में करते हैं, b प्लस सी उसी काम को मिलकर 18 दिनों में करते हैं, और c प्लस अगर उसी काम को मिलकर 27 दिनों में करते हैं, तो अगर अकेले a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में कर पाएंगे, ये आपसे पूछी गई है। तो हम डायरेक्ट यहां पे एलसीएम ले ले, 27 आएगा, 27 नहीं आएगा, 54 आ जाएगा। तो 9 छक्का 54, 18 तिया 54 और 27 दूना 54। अब हम तीनों की क्षमताओं को जोड़ देंगे यहां पर। तो हमने ए को जोड़ा तो 2 बार दिखा, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार दिखा, 2 कॉमन आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 3 9 तो 11 हो जाएगा। 2 हटाओगे 11/2 आ जाएगा। मुझे सबकी 2 बार क्षमता नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सबकी 1 बार क्षमता चाहिए। पूरा काम आपके पास हो गया 54 और तीनों को मिला के क्षमता 11/2 ऊपर चला गया, यानी तीनों मिलकर इतने दिनों में काम करेंगे। 108/11 पूर्णिमा का, सौरभ का, पप्पू का, आशीष का, यादव जी का, मोंटी का, सबका आंसर आ रहा है 108/11, बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल आसानी से कर पा रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन जरा देखो और मुझे तुरंत आंसर बताओ क्या हो सकता है। क्या कहता है ये क्वेश्चन कि अगर a प्लस बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं और a बी से 6 दिन कम लेता है, तो आपसे पूछा जाता है कि यह बताइए कि भाई यहां पर a काम को कितने दिनों में करेगा। ए बी से 6 दिन कम लेता है, अगर ये बी एक्स लेता है तो उससे 6 दिन कम, और हमसे क्या पूछा गया, ए कितने दिनों में करेगा। तो ए अगर मैं ऑप्शन 8 लूंगा तो ये 8 6 14 होगा कि नहीं होगा। और जरा देखो दोनों मिलके काम को 4 दिन में करते हैं कि नहीं करते। ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा ऑप्शन से करिएगा जहां पर इफिशिएंसी के साथ उनके काम के भी बारे में बताया जा रहा हो कि काम क्या है क्या नहीं है। पहले मैं 8 लेके करूंगा, तो 8 और 14 हो गया। अब इसका एलसीएम कितना आएगा भाई, 14 3 42, 14 चौका 56, तो 56 ले लिया, 8 7 56, 14 चौका 56, आंसर कितना है 56/11। क्या 4 आ रहा? नहीं, तो यानी 8 आंसर नहीं होगा। अब आओ, ए को मैंने मान लिया भाई कि 12, अगर ये 12 होगा तो ये 12 और 4 16 हो जाएगा, 12 और 6 18 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा 18। तो अब भाई ये 12 हो गया, 18 हो गया, एलसीएम बोलो 72 हो गया, या 36 ले लो, कहा है 72 पे जाए, 12 तिया 36, 18 दूनी 36, तो आपके पास 36/5 आ गया। आया 36/5 कैसे हो पाया भाई, ये 12 दिन में करेगा और ये 18 दिन में करेगा, तब तो 36/5 आ गया। हमें तो 4 चाहिए ना कि दोनों मिलके 4 दिन में करना है, तो 12 18 36 लिया, 12 तिया 36, 18 दूनी 36, 36/5 कहां आ रहा 18 पे, 2 इक्वेशन आया था। अच्छा आप कह रहे हैं कि सर 15 पे आया। वो हो सकता है कि हमसे सिर्फ बी के बारे में पूछा गया हो, ये भी हो सकता है ना। यहां पे मानो एक बार जरा मैं बी को करके देखता हूं। अब बी को अगर मैं 12 लेता हूं तो उससे 6 दिन कम यानी 6 आएगा, 6 दिन कम यानी 6 आएगा। तो मैं लगा लू ए बी अपान ए प्लस बी, यानी 12 6 18 अपान 12 गुणे 6, तो 6 3 18, 3 चौका 12, ये तो 1/4 आ रहा है।
1/4 हाँ कर सकते, वो भी ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन हम वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर बी को काम लेके चलेगा तो हमारे पास आंसर निकलने के चांसेस हैं, अगर बी को लेके चलेंगे तो। ये आपके पास पेपर आपका था। अच्छा ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास पूछा गया होगा। अगर इस तरीके से पूछा जा रहा है तो करिए और सही करके आइए पेपर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अब देखिए एक नया टाइप आज से आपके पास पूछा गया। वो नया टाइप क्या था, जैसे ए इतने दिनों में करता, बी इतने दिनों में, ये सब तो पुराना हो गया। आपसे जो नया टाइप पूछा था, 1 से लेके 150 तक में ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो कि 3 या 4 से विभाजित हो रही हैं। अगर 3 और 4 से आपके पास विभाजित हो रही हैं, 3 और 4 इसको बोल सकते हैं, या 3 या 4 आपसे बोले, लेकिन 12 से उसने नहीं बोला कि 12 से विभाजित हो रही है। यह बात उसने नहीं बोला कि 12 से विभाजित हो रही है, उसने कहा सिर्फ 3 या 4 से आपके पास विभाजित हो रही है। तो सबसे पहले देखो 1 से लेके 150 तक में ऐसी कितनी संख्या जो 3 से कटेंगी। तो आप 150 को 3 से डिवाइड कर लो, यानी 50 बार कट गया। तो कितनी संख्या होगी जो 3 से कटेंगी, 50 संख्या होगी। अरे हाँ या ना, तो कुल कितनी संख्या होगी जितने 3 से कटेंगी, तो 50 संख्या होगी। अब मैं कहूं सर कुल कितनी ऐसी संख्या जो 4 से कटेंगी, तो 4 से डिवाइड करो, 4 तिया 12, 3 15, 4 7 28, 37 संख्या है जो 4 से कटेंगी। लेकिन कुछ ऐसी भी तो संख्या होंगी इसमें जो कि इन दोनों के एलसीएम यानी कि 12 से भी कटेंगी। तो 12 से कटने वाली जो संख्या होगी वो डबल बार आएगी, वो 3 वाले में भी आ जाएगी, 4 वाले में भी आ जाएगी, उसको माइनस करना है। तो कितनी ऐसी संख्या जो 12 से कटेगी, तो 12 एक 12, 3 15, 12 दूनी 24, 12 ऐसी संख्या है जो 12 बार आएंगी, मतलब वो 12 से कटेंगी। इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस कर लीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा कितना, 75। आया सभी का 75, कर पाए, एकदम आसान था, समझ पा रहे भाई, राजा, रूमी, योगेश, सबको क्लियर है। और ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसी तरीके से प्रश्न आ रहे हैं, इसी तरीके के प्रश्न आपको करने हैं। चले अगले क्वेश्चन पे आइए। एक क्वेश्चन देखो आसान सा पूछा गया था, कह रहा था कि 70 संख्याओं का अगर औसत 40 है और अगर मैं हर संख्या में 20 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब बताओ मुझे नया औसत कितना होगा। अभी हमने सुबह देखा कि औसत में कुछ भी जोड़ो, कुछ भी घटाओ, कुछ भी गुणा करो, कुछ भी भाग करो, लेकिन अगर हम वो काम हर संख्या में करते हैं ना, तो औसत में भी उतने का ही फर्क पड़ेगा। अगर हमने हर संख्या में 20 का मल्टीप्लाई करा, तो जो पहले औसत 40 था वो भी 20 गुना हो जाएगा, यानी अब आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। क्या सभी लोग समझ पाए कि कैसे 800 आ रहा है, कैसे समझ पा रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं, कैसे सुन पा रहे हैं, एकदम बढ़िया से। अगला क्वेश्चन आइए भाई। 4 संख्याएं थी ABCD आपके पास दे रखी थी और इनका अनुपात था 5 4 7 9। अगर C और D का आपके पास अंतर दे रखा था, डिफरेंस दे रखा था C और D का 600, तो D कितना आ रहा होगा। अब हम कैसे करेंगे, हम देखेंगे सर C तो मेरे पास 7 है, D मेरे पास 9 है, अंतर आ गया 2 का, 2 की वैल्यू 600, 1 की वैल्यू 3 आ गया, है ना पक्का। अगर 1 की वैल्यू 3 आया तो 9 की वैल्यू 9 त्रिक 2700 आ गया। देखो भाई साहब सभी का कमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2700 कर पा रहे हैं, एकदम क्लियर है। अच्छा ठीक है, अब 2700 अगर सबके आ रखे हैं तो ये बताओ कि भाई 2100 से ज्यादा बच्चा लाइव है और अगर रेशियो ही बराबर नहीं करना जानोगे तो कैसे मामला बनेगा। तो आप में से जितने बच्चों ने अभी तक का लाइक नहीं किया, इतने कम जो लाइक है इसकी संख्या को थोड़ा सा बढ़ाइए, एक बार जोरदार वाला हर बच्चा जबरदस्ती एकदम बढ़िया तरीके से जो है वो लाइक का बटन दबाइए, ताकि ये लाइक कम से कम तो 1000 पार दिखी जाए कि आपने भाई 1000वां लाइक तो ठोक ही दिया। ठीक है, 12 क्यों लिया, 12 इस वजह से लिया मेरे भाई क्योंकि आपको उस तरह के क्वेश्चंस ऑप्शन से ही करने पड़ेंगे। बिना ऑप्शंस के उस तरह के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, लेकिन फिर बटे वाला आ जाएगा। जैसे बटे में 1/, वो कहता है कि वो x-6 दिनों में करता है, ये x दिनों में करता है, बराबर कुल मिला के 4 दिन लगते हैं। ये वाला आपको तरीका लगाना पड़ेगा और ये तरीका आप कम पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत पुराना बाबा आजम का तरीका। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, एकदम समझ पाए भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे कुछ बच्चे कह रहे हैं ये भी बनाइए भैया। अगर ये भी बनाना पड़ जाए ना तो परीक्षा देना फिर बेकार है, क्योंकि यही सब सबसे आसान क्वेश्चन है, मैथ में ही है। बाकी जीके जीएस और साइंस तो जिस दिन पेपर देने जाओगे आपको पता ही चलेगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें। हाँ अच्छा, कह रहे हैं कर दिए सर, वो भी वाला सॉल्व उनको समझ में नहीं आ रहा। अर्धवृत्त का परिमाप पूछा है, रेडियस आपको 14 दे रखी है। अर्धवृत्त मतलब ये हो गया, परिमाप आपसे पूछा गया तो परिमाप मतलब ये, तो देखो पूरे वृत्त का परिमाप होता है 2πr, सबको बात एकदम क्लियर है। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, सिर्फ πr होगा। लेकिन जो πr होता है ना, ये नीचे वाला आया, सिर्फ इतना कर्व वाला जो पार्ट है वो आया।
इसमें हम 2r और भी जोड़ देंगे, तो पाई आर प्लस 2r ये अर्धवृत्त का परिमाप है। और r आपको 14 दे रखा, r कॉमन ले लीजिए, अंदर ब्रैकेट में आ गया पाई और प्लस 2। आंसर निकाल लेना, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, मन करे तो करो। 7 दूनी 14, तो 14 और 20 आपके पास हो गया 34 और 2 36, यानी आंसर आ गया 14 गुणे 36 बटे 7। तो 7 दूनी 14, 36 दूनी 72। क्या सबका आ रहा है? ठीक है, कर पा रहे। यानी कि परिमाप अगर कभी भी आपसे अर्धवृत्त का पूछा जाएगा तो आप आराम से बता देंगे, बिना परेशानी, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, चलिए भाई, एकदम क्लियर, एकदम धांसू, आराम से कर पाए। अगले क्वेश्चन पे आइए। कहता है अगर अंकित मूल्य 1000 रुपया आपके पास दे रखा है और मैं इस पे 2 तरीके का डिस्काउंट देता हूं। पहला डिस्काउंट है 10% का और दूसरा डिस्काउंट है X% का। और फाइनली जब डिस्काउंट हो जाता है ना तो 720 आ जाता है। आपसे कहता है ये बताओ कितने का सामान, मतलब वो आपके पास X जो डिस्काउंट है वो है कितने का। तो अगर मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा तो क्या मैं इसका 90% वैल्यू लूंगा? क्योंकि मैंने 10 का डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब मैं उसका 90% वैल्यू लूंगा। और अगर मैं X का दे रहा हूं तो X मैंने माना और बराबर मेरे पास सामान बिका 720 का। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0 कटा, 9 से काटा, 9 8 72, यानी X की वैल्यू 80 आ गई। और अगर X की वैल्यू 80 आई तो राज, आशीष, आलोक और सभी का आंसर सही आ रहा है। यानी कि आपको जो डिस्काउंट दिया गया था वो 20% का दिया गया था, दूसरा वाला। तभी तो आप 100 में से 80 घटा के 20 रखोगे। कि कैसे रख देंगे भाई, समझ पाए? सभी का 20 आ रहा है, यानी कि आपने 20% का डिस्काउंट दिया। क्वेश्चन खत्म, अगले पे आ जाइए। अगर ए बी बराबर X प्लस 2 आपके पास दे रखा है, बी सी बराबर X माइनस 2 आपके पास दे रखा है, पी क्यू बराबर आपके पास 18 दे रखा है, क्यू आर बराबर 15 दे रखा है, तो X की वैल्यू आपसे पूछा गया कि कितना आएगा। ये भी क्वेश्चन आया था, ऐसे लिखा हुआ था। अब ये फिगर बना था कि नहीं बना था ये चीज नहीं समझ में आया। वो ये भी लिख सकता है कि 2 आपके पास समरूप त्रिभुज है एबीसी और पी क्यू आर, उसमें आपको लंबाइयां दे सकती है और आपसे पूरा क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकता है, आपको ये सारी वैल्यूज दे दे, ये X निकाल दे। अभी वो भी क्वेश्चन एक शिफ्ट में आया था, अभी आपको वो भी देखने को मिलेगा। कैसे पहले इसको करोगे भाई, ये करोगे सर X प्लस 2 डिवाइड बाई X माइनस 2 बराबर आपके पास 18 डिवाइड बाई 15, तो 3 5 15, 3 6 18। यहां पे क्या मैं सीएनडी लगा सकता हूं? क्या बिल्कुल लगा सकता हूं। X बाई 2 बराबर 6 5 11 और 6 में से 5 जाएगा 1। X बराबर 11 दूनी 22। क्या सबको बात समझ में आया? हाँ या ना? तो हम आराम से क्वेश्चन में सीएनडी लगा ले, यानी कंपोनेंडो डिविडेंडो योगांतर अनुपात, जो इच्छा करे हम वो लगा दे। बस परीक्षा में क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। समझ पाए? एकदम बढ़िया है। अब कुछ बच्चा कहेगा सर ये सीएनडी वगैरह कहां से लिया भाई, ये सब कहां से आने लगा। हम कहे मेरे भाई ये बताओ, अगर लिखा हुआ 3x प्लस वाई डिवाइड बाई 3x माइनस वाई बराबर 7/2, तो x बटे वाई बराबर कितना आएगा। और आज इसी तरीके का प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया, बशर्ते वहां पे आपको मल्टीप्लाई करना, आपके पास एक ऑप्शन बच रहा था, यहां पे मल्टीप्लाई के अलावा भी 1000 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन बताने हैं तो नीचे जो नंबर चल रहा ना भाई, उसी पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, उस थर्ड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, सारणी वाले बहुलक और माध्यिका निकालने का वीडियो बना दीजिए। ठीक है, बना दिया जाएगा। हम कैसे कर पाएंगे भाई, हम कहेंगे अगर कभी भी हम सीएनडी लगाते हैं ऊपर नीचे वाली वैल्यू सेम है, तो एक बार ये बचेगा, एक बार ये बचेगा। इसको जोड़ोगे 7 2 9, 7 में से 2 घटा लो 5, 3 से काटा, 3 3 का 9, X बटे वाई कितना आ गया 3/5। क्या सभी का 3/5 आ रहा है? कर पा रहे? 9/5 आ रहा है। 9/5 कैसे आ जाएगा भाई? आपको सिर्फ X बटे वाई चाहिए और कुछ आपको नहीं चाहिए। अगर X बटे वाई चाहिए तो 3/5 आएगा, और जिसका 3/5 आ रहा है वही सही होगा, बाकी सबके सब गलत जा रहा है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। अगले क्वेश्चन पे आते, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कहता। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। कहता कि 2 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य मेरे पास 1450 दे रखा है। अब एक कुर्सी मेज से 250 रुपए कम है, उसकी जो वैल्यू है वो 250 रुपए कम है, तो एक कुर्सी कितने का? ये आसान क्वेश्चन है, सुबह भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे कर पाएंगे। 2 कुर्सी, कुर्सी को मैं के लिख लू और मेज को मैं सीधे सीधे हम लिख ले रहा हूं, बराबर कितने का है? 1450 का। कुर्सी मेज से कम है, यानी मेज वाला आपके पास ज्यादा है, कुर्सी मेज से कम है, ऐसा कुछ आपसे क्वेश्चन आया था। या मेज कम होगा, कुर्सी कम है ना, तो मैं इसको माइनस लेके जाऊंगा। या इसमें ऐसा होगा एक कुर्सी मेज से 250 रुपए कम है, तो इसको ऐसे उल्टा कर लो। 2 मेज और क्या कह रहा, 3 मेज और आपके पास 2 कुर्सी, ये कितने का है? 1450 का। कुर्सी मेज से 250 रुपए कम है,
यानी कि जो मेज माइनस कुर्सी ये कितना आ रहा है, 250 रुपए आ रहा है। ये लो आसान सी बात है, ऐसे कर लेते है ना, काहे जाए फालतू की चीजें करने, समझ पाए। तो मेज माइनस कुर्सी 250 आ गया। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, एक कुर्सी की वैल्यू निकाली, यानी आपको कुर्सी नहीं काटना, आपको मेज काटना है। तो 3 का समय मल्टीप्लाई कर लो, तो 25 या 75, 750 आ जाएगा। और घटा लो सबको, ये दोनों कट गया, 3 और 2 ये 5 के हो गया, और घटाएंगे तो 7 और 7 14, एक की वैल्यू आ गई 14 25 70, यानी एक कुर्सी आपसे पूछा गया कितने का होगा, 140 का, अकॉर्डिंग टू दिस डाटा। अगर आपके पास डाटा कुछ और होगा तो आंसर कुछ और आएगा, है ना। और अगर ये डाटा दिया होगा तो 140 ही आएगा। क्या बात को अच्छे से समझ पाए कि कैसे कर पा रहे हैं, कैसे समझ पा रहे हैं। तो हमें जो काटना, अगर मेज पूछा जाता तो हम कुर्सी को रोकते, फिर मेज को वहां पर करते, है ना। चलो शानदार है, आसान है, जबरदस्त है। ये बताओ भाई, घनाभ का हमें वक्र पृष्ठ यानी कि एरिया बताना था भाई, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम कैसे बताते। तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस, मतलब 2LB प्लस BH प्लस HL आराम से कर लेते, वही फॉर्मूला दिया गया था। अगला क्वेश्चन आइए। एक जगह आपने 72,000 जनसंख्या रखी और दूसरी जगह आपने 54,000 जनसंख्या रखी। अब इस 72,000 की जनसंख्या में हर साल 1,000 लोग कम हो जाते हैं, और इस 54,000 में हर साल 800 लोग कम होते हैं। कितने सालों में बराबर होंगे, तो हम कहेंगे कि सर 10 सालों में बराबर होंगे। आप कहोगे गुरु आपने कैसे डायरेक्ट बता दिया, इस वजह से काहे सेकंड शिफ्ट में एनालिसिस करा रखे थे। और दूसरा कैसे बता सकते थे इजीली, इस वजह से भी ऑप्शंस के थ्रू। हम देखते हैं ऑप्शन में कैसे हो रहा है। अगर 10 साल देखेंगे तो एक साल में 1,000 कम हो रहा, तो 10 साल में 10,000 कम होगा, तो ये 62,000 सिर्फ बचा। और ये 10 साल में 8,000 बढ़ेगा, तो 54 और 8 62 हो गया, यानी 10 सालों में बराबर आ जाएंगे। क्या सारी बातें समझ पाए कि कैसे कर पा रहे हैं, कैसे समझ पा रहे हैं। ठीक है, कह रहे सर सुबह वाला याद रह गया, 10 साल बिल्कुल आराम से बता पाए। एक क्वेश्चन ये भी देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में मैंने एनालिसिस करा रखा था और आसान क्वेश्चन है। मुझे कमेंट में आप सभी के इसके आंसर चाहिए, किसका क्या आंसर आएगा। वैकल्पिक दिनों में वो कर रहे होते हैं किसी काम को, तो उसका क्या कंप्लीट आंसर आएगा। अगर 20 और 25 दिन है आपके पास, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, उसके बाद कंप्लीट ये भी क्वेश्चन आप लोग कर ही लेंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन है ना। ABC और आपके पास PQR 2 त्रिभुज दे रखे, वही समरूपता वाला ही क्वेश्चन है, बस यहां पे थोड़ा सा उसने वैल्यू नहीं दे रखी। आप मुझे कमेंट करके बताओ भाई आंसर कितना आया है। AB बराबर 2 है, DE बराबर X है, और ये BC बराबर आपके पास जो है DC, नहीं ये BC होगा भाई, यहां पे D तो है ही नहीं, ये 2 है, और ये आपके पास EF बराबर 16 है। तो ये 2 का 8 गुना, तो ये भी 2 का 8 गुना होगा, है ना। अगर वो 2 का 8 गुना, तो ये भी 2 का 8 गुना होगा। दोनों आराम से कर पा रहे थे, कहीं कोई परेशानी नहीं थी। क्या कर सकते हो भाई चंद्रभान, आप बताओ, जो आप कहो वो करा जाए, क्या कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए आंसर आने लगा सभी का, आसान है। हम क्या करेंगे, यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा, यानी इसका माइनस है तो हम यहां पे प्लस कर लेंगे, और ये 1 प्लस कॉस थीटा से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। और जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक रेशनलाइजेशन हो जाएगा, और आप ये देखोगे कि ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आएगा। बाहर लेकर आओगे तो सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस कॉस थीटा बचा। ये आएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। बाहर आएगा तो सिर्फ साइन आ जाएगा। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं तो आप बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा आज कम ही बोलेंगे और बेहतर तरीके से करते चलेंगे। आप ज्यादा आंसर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। 1 अपान साइन मतलब होता है आपके पास कॉसेक, साइन अपान कॉस होता है आपके पास कॉट, तो ये आंसर आ जाएगा कॉसेक प्लस कॉट थीटा। तो अगर ये आपके पास क्वेश्चन आया है तो आपके पास जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा कॉसेक प्लस कॉट थीटा इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बेहद आसान क्वेश्चन था और इजी तरीके से कर पाए थे। एक क्वेश्चन एज को लेके पूछा गया था। एक्चुअली में क्वेश्चन में ये था ना कि रोहन और एक और नाम दे रखा था, दोनों की एज है 26 साल, दोनों के आयु का अंतर है 6 साल। तो रोहन कितने सालों का है, यानी एक्स की वैल्यू आपसे पूछा गया था कि एक्स कितने सालों का है। तो आसान था, आप चाहो तो वैल्यू सोच सकते थे, थोड़ा सा अगर तेजी से दिमाग काम करे तो आप वैल्यू सोच लीजिए। मान लीजिए कि दिमाग मेरा उतना तेज नहीं काम करा तो मैं जोड़ के भी तो कर लूंगा, यानी जो एक्स की वैल्यू आएगी दोनों का जोड़ बाई 2 होनी चाहिए, और जो y की वैल्यू आएगी वो दोनों का घटाव वो बाई 2 होना चाहिए, है कि नहीं। तो हम इस तरीके से भी कर सकते थे। तो हमें कोई बहुत आवश्यकता नहीं है कि हम वैल्यू ही सोचे तभी हम तोप मार पाएंगे। अगर हम वैल्यू नहीं भी सोच पा रहे ना तो भी हम क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं, जैसा भी हम सोचेंगे। ठीक है, तो 16-10 सभी का आंसर आ रहा, हर बच्चा आराम से कर पा रहा। एक क्वेश्चन देखो कितना आसान सा पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, मतलब कहा कि भाई इसको इसमें जोड़ो और घटा दो 126। क्या आ सकता भाई आंसर, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। डायरेक्ट उसने कहा कि अगर मैं जोड़ूंगा इसमें 51 तो भाई 5 एक आपके पास हो जाएगा 6, सॉरी 4 और 1 आपके पास हो गया ये 5, 8 और 5 आपके पास ये 13, 8 और 1 9, और ये हो गया यहां पे।
तो 7935 में से आपने डायरेक्ट कितना माइनस कर लिया 126। तो ये आपके पास 9 6 15, 2 में से 2 जाएगा 0 और 79 में से 1 घटा लो 78। तो आपके पास आंसर कितना आ जा रहा था 7809 आ रहा था। तो लगभग लगभग सभी के पास 7809, चाहे मॉन्टी है, दिव्या है और सौरभ है, वीके का जीके जी है, सभी का 7809 आ रहा है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो आपकी परीक्षा का ही क्वेश्चन है और बहुत आसान सा था। एक क्वेश्चन बेलन की त्रिज्या कह रहा था कि 5 सेंटीमीटर है। जो बेलन की त्रिज्या वो 5 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। आपसे कहा कि बेलन का आयतन क्या होगा। मुझे जरा कमेंट करके बताइए कि क्या आपके लिए क्वेश्चन आसान था। कहोगे सर बेहद आसान क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि बेलन का आयतन का फॉर्मूला तो हमें पता ही है। क्या होता बेलन का आयतन का फॉर्मूला? डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर एच। या तो 11 का मल्टीपल देख लीजिए कि 11 का मल्टीपल क्या है, उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। या अगर मल्टीपल से नहीं काम निकल पा रहा है तो आप सॉल्व करके देख लीजिए, क्या दिक्कत है भाई। पाई होता है 22/7, आर स्क्वायर मतलब 5 × 5 और एच का मतलब हो गया 7। 7 से 7 आपने काटा, फिर यहां पे कर लिया 22 पंचे 110 × 5 यानी कि 550 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल आसान सा हो गया। तो सबका लगभग 550 आ रहा, हर बच्चा 550 निकाल पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक ट्रेन का आया था कि ट्रेन जा रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो 36 मिनट में कितना दूरी तय करेगी। कितने की स्पीड से? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 36 मिनट में कितना दूरी तय करेगी। अब ये ऑप्शन पे भी डिपेंड करता कि ऑप्शन किलोमीटर में है, मीटर में है या किस में है, ये चीजों पे भी डिपेंड करता। लेकिन हम मान के चलते हैं कि वो किसी भी एक लैंग्वेज में होगी, हम दोनों तरीकों से समझ लेंगे क्या होता है। आपने पढ़ा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपसे क्या पूछा गया? डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम हो गया। स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या मैं इसको मीटर बना सकता हूं 5/18 से? मीटर पर सेकंड हो गया। और टाइम है 36 मिनट, मिनट को मैं सेकंड बना लूं, खत्म हो गया। 18 से काटा, 18 दूनी 36, 55 25 दूना 50 और आपके पास गुणे 60 यानी 6 पंचे 3000 वो मीटर चल जाएगी ट्रेन, अगर सब कुछ ऑप्शन आपके पास मीटर में दिया होगा तो। और अगर मीटर में 3000 आ रहा है तो वो किलोमीटर में भी अगर आपसे पूछेगा तो 3000 मीटर बराबर होता है 3 किलोमीटर। तो आप यहां से भी इसको करेक्ट तरीके से निकाल सकते थे। ठीक, लगभग सभी का आंसर आ रहा है। तो आपको वो फॉर्मूला ध्यान रखना है क्या कि डिस्टेंस जो होता है ना वो स्पीड इंटू टाइम के बराबर है, और वहीं से तो हम तुरंत क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे कि क्या एक्चुअली में क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। एक क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा लेंदी आपके पास दे दिया था। आपको 42 का क्यूब तो बहुत ही ऐसे कम बच्चे होंगे जिनको डायरेक्टली याद होगा, और क्वेश्चन उसी के ऊपर पूछ लिया। कह रहा था कि अगर x + 1/x बराबर 42 होगा तो x³ + 1/x³ बराबर कितना आएगा। तो जो भी वैल्यू होती है उसी का क्यूब -3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर लेते, पक्का है। अब यहां पे हम 2-3 चीजें कर सकते थे। पहला, अगर हम थोड़ा सा दिमाग सोचते कि यार इसको कहीं ना कहीं हम यूनिट डिजिट से कर लेते, अगर ऑप्शन ये होता तो आप वो भी चीजें कर पाते। जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8, लास्ट में 8 आता और 3 दूनी 6, यहां पे 6 आता, आप माइनस करते आखिरी में आपको 2 देखने को मिलता। तो आप यहां पर इस तरीके से भी कर सकते है ना, और या तो आप डिजिट सम से भी कर सकते थे। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास ऐसे हो जाते हैं कि कैलकुलेशन से हम कैसे बचे। अगर कैलकुलेशन से बचना जान जाएंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। एक क्वेश्चन जैसे ये देखिए, बच्चे ने भेजा आपके लिए, इसलिए फोटो लगा दी गई है। ए 8 दिनों में करता है, इसके बाद आपसे कहता है कि भाई साहब बी जो है ये 12 दिनों में काम करता है, सी जो करता है वो 15 दिनों में, और डी करता है आपका 20 दिनों में। अब यहां पर दो का ग्रुप बना दिया गया। जैसे पहला ग्रुप क्या बना दिया गया? ए प्लस डी का। दूसरा ग्रुप क्या बना दिया गया? बी प्लस सी का। तीसरा ग्रुप क्या बना दिया गया? सी प्लस डी का। और आपसे कहता कौन सा काम सबसे तेज करेगा। ए प्लस बी को सन कह दिया गया, बी प्लस सी को मून कह दिया गया, इस तरीके से सी प्लस डी को मान लो कुछ और भी नाम दे दिया गया। तो हमें कुछ करना थोड़ी इसमें, जिसकी क्षमता सबसे ज्यादा होगी वही काम को सबसे पहले खत्म कर देगा। भाई मेरी क्षमता ज्यादा है तो मैं ज्यादा तेजी से काम करूंगा, किसी की क्षमता कम है तो वो कम क्षमता कम समय में मतलब ज्यादा समय लेगा उसी काम को करने में, और हम तेजी से काम को कर ले जाएंगे। ठीक है, चलो तो एलसीएम क्या आएगा? 120 ले लेंगे। 15 8 120, 12 दहाई में 120, 15 8 120 और 20 छक्का 120, ये आपके पास एलसीएम हो गई। अब अगर उसने आपसे पूछा है कि ए प्लस डी को पहले उसने दे रखा, तो ए प्लस डी मतलब आपके पास 15 और 6, तो 15 + 6 यानी इनकी क्षमता 21 हो गया। अगर उसने कहा बी प्लस सी यानी 10 और 8 18 हो गया। सी प्लस ए अगर उसने कहा है तो सी और ए यानी 15 और 8 23 हो गया। और C प्लस डी अगर उसने कहा होता तो 8 6 14 हो जाता। सबसे ज्यादा क्षमता किसकी है? आप सोचो कि एक बार सबसे ज्यादा क्षमता किसकी है, तो हम कहेंगे कि सबसे ज्यादा क्षमता सर C प्लस ए का आ रहा है।
यानी सबसे तेजी से काम कौन करेगा, सी प्लस ए मिलकर उस काम को सबसे तेजी से करेंगे। ठीक है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि भाई कौन काम को सबसे पहले खत्म कर रहा है, कौन काम को सबसे तेजी से खत्म करेगा। तो ऐसे जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आराम से कर लेंगे। एक क्वेश्चन देखिए, बच्चे ने भेजा है कि 20,000 रुपया उसके पास क्या है, प्रिंसिपल है। उसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7/1/2% का है, और जो समय है वो है 1 साल 4 महीने का। तो आपसे कहता है कि एसआई कितना आएगा। क्या ये भी क्वेश्चन बेहद आसान है, कुछ हमें इसमें करना भी है क्या? नहीं ना, हम आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम कहेंगे सर एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100 होता है, और पीआरटी अपॉन 100 अगर होता है तो यानी कि पहला है प्रिंसिपल आपके पास 20,000 रुपए, और आर मतलब 7 दूनी 14 और 1 15/2, और समय कहता है एक, ये आपके पास जो कहता है 1 साल 4 महीना, 4 महीने को 4/12 कर लीजिए, यानी 1 प्लस 1/3, 3 1 का 3 और 1 4/3 साल हो गया, और डिवाइड बाई आप 100 करेंगे। तो एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100 के फॉर्मूले से पूरा क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। अब इसको काट पीट लीजिए, आसान हो जाएगा। 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया आपने, 3 से काटा 3 5 15, 5 दूनी 10, यानी इसके पास 1 जीरो और बढ़ जाएगा। तो 200 के आगे आपने 1 जीरो और बढ़ा दिया, तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, फाइनली 2000 आ जाएगा। क्या सभी का 2000 आंसर आया है? 2000 भाई अमित कुमार, रवि, अनीस, रजनीश, आलोक, सभी का 2000 आ रहा। तो ये भी क्वेश्चन कठिन है? नहीं कठिन है, हम आराम से कर सकते हैं, इजी तरीके से कर सकते हैं। पूरे पेपर में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है टाइम मैनेजमेंट। आपने जितना आसानी से और जितना बेहतर तरीके से खुद को कंट्रोल में रख के टाइम को मैनेज करा है, वो क्वेश्चन छोड़ते चले गए जो आसान तो थे लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा था, या जो कठिन थे और उसे आपने छोड़ दिया। आप आखिर बाकी के जो आसान क्वेश्चन है उसको जल्दी से कर पाएंगे, बढ़िया से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके बच्चे ने कहा कि सर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। ये बात सभी को पता, और इसी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी कि हो सकता है पहली और दूसरी संख्या पता हो, एलसीएम और एचसीएफ आपसे पूछा गया हो, ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे आया हुआ था। अब द्विघात समीकरण के जो दोनों क्वेश्चन है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है और आपको आंसर बताना है इसके क्या क्या आंसर आएंगे। जो बच्चे ने भेजा उसके हिसाब से क्वेश्चन लेके चलते। पहला क्वेश्चन था जिसमें पहला रूट दे रखा था 2 + √3 और दूसरा रूट दे रखा था 2 - √3, है ना। इसमें लिखा 4 - 2 √3, तो 4 - 2 √3 कर लीजिए, 4 - 2 √3। ये आपके पास बच्चे ने भेजा कि भाई इसके हिसाब से होना चाहिए। दूसरा, एक कह रहा कि अल्फा बराबर 15 है और बीटा बराबर 16 है। इससे आपसे पूछा इक्वेशन क्या बनेगा। मतलब आज ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे जिसमें आपको अल्फा और बीटा दे रखी थी, यानी दोनों रूट से किसी भी इक्वेशंस के दे रखे थे। आपसे पूछा था इक्वेशन क्या होगी एक्चुअली में, वो ये बताइए। इक्वेशन हम कैसे बताते? तो चाहे ये होता, चाहे वो होता, चाहे तीसरा भी कोई बात आपसे अगर पूछता तो आप डायरेक्टली कहते सर इक्वेशन जो होता है ना वह x² माइनस मूलों का योगफल के बाद x और प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। यही आपको अगर अच्छे से पता है, ये फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में है तो क्वेश्चन कठिन नहीं है। अगर मैं इस क्वेश्चन को कहूंगा तो मैं कहूंगा सर मूलों का जो योगफल आया ना 15 15 30 और 1 31, तो 31x और प्लस 15 गुणे 16 यानी 15 छक्का 90 9, 15 1 15 और 9 24 बराबर 0। ये इसका आंसर तो ये आ जाता। ठीक है, लगभग सभी का आ रहा है। दूसरा, यहां हम निकालते अगर हम दोनों को जोड़ते तो हम कहते सर दोनों का अगर आप जोड़ोगे तो 4 2 6 माइनस √3 आ गया, और दोनों का मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास मल्टीप्लाई करने पे भी ऐसा ही कुछ आएगा। मल्टीप्लाई कर लेना तो आपके पास आ गया x² माइनस 6 माइनस √3x प्लस मल्टीप्लाई बराबर 0। मतलब इक्वेशंस आपको पता होना चाहिए। मुझे वैसे लगता है कि थोड़ा सा बच्चे पे इसलिए शक हो रहा है क्योंकि ये 2 - √3 होता तो ये बेहद आसान हो जाता और शायद ऐसा ही दिया होगा, लेकिन पूरा याद नहीं रहा कि एक्चुअली में क्या क्वेश्चन था, तो इस वजह से हो सकता है इसका आंसर ना निकल के आ रहा है। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे कर पाएंगे कि कैसे समझ पा रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं। -16 है, एक बच्चा कह रहा सर ये -16 है। अगर ये -16 है तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ जाएगा -1, लेकिन अल्फा इंटू बीटा -240 ही आएगा, तो यहां -1 हो जाता आपके पास, माइनस पहले से होता तो ये प्लस में 1 हो जाता। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो कि कैसे कर पाएंगे? ठीक, तो इस चीज को समझिएगा कि क्वेश्चन आसान थे, बशर्ते आपको देखना है कि कैसे कर पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे, कैसे देख पाएंगे। एक क्वेश्चन और भी आया था आपके पास कि 1 किलो की जगह पर 960 ग्राम तौलता है, यानी अगर उसे 1000 ग्राम देना चाहिए था
तो वो सिर्फ 960 ग्राम ही तौलता है। इसके अलावा वह 15% दाम बढ़ा दिया है, यानी जो 100 रुपए का आइटम था ना उसने 115 रुपए में कर दिया है। तो एक्चुअली में कितने का प्रॉफिट हुआ होगा, उसको यह बात पूछी गई है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे आज पूछे गए थे, यानी कि आपके पास बेईमान दुकानदार वाले हम कॉन्सेप्ट को कैसे जल्दी से कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, ये भी आप चीजें देखेंगे। दूसरी चीज है कि आपके पास सारणी वाले बहुलक के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो कल सुबह 9 बजे जब मैं सेशन लूंगा तो सारणी में हम कैसे बहुलक निकाल पाएंगे, माध्य कैसे निकाल पाते हैं, माध्यिका कैसे निकाल पाते हैं, सुबह 9 बजे की क्लास में हम यही चीजें डिस्कस करेंगे, है ना, सारी चीजें। तो आप सुबह 9 बजे क्लास में आप लोग आइएगा कल वाले में, और अभी एनालिसिस में अपने आप को देखिए कि आप बेहतर क्या कर पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, वो सारी चीजें देखिए। अब ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया, यानी 96 रुपए का सामान मैं 115 में बेच रहा हूं, मैं कितने का फायदा कमा रहा हूं? तो हम कहेंगे सर 96 से 115, यानी कि हम लोग 15 और 4 19 रुपए का फायदा कमा लिए। कितने पे? 96 पे इंटू 100। अब यह ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि उसको वो कितना काट रहा है। जैसे मैं इसको काट सकता हूं 4 से, तो 24 चौका 96 और 25 चौका 100, इसके बाद अब नहीं कटेगा ये। तो आप अब इतना अगर ऑप्शन दे रहा होगा तब तो ठीक है, बाकी कुछ और ऑप्शन दे रहा होगा तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि बाकी का ऑप्शंस में क्या क्या दे रखा है। एवरीवन इज क्लियर कि कैसे हम इस चीज को समझ पा रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं, कैसे सुन पा रहे हैं? ठीक है ओके है, नेक्स्ट पे आ जाइए। अब एक क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का बच्चे ने लिखा था। पहले सिर्फ ये क्वेश्चन आया था कि कोई भी आपके पास त्रिभुज है जिसको तीनों निर्देशांक दे रखे हैं, इसमें तीसरे वाले में पी लिख दिया था, इसको गायब कर दिया था, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 8 दे रखा है। आपसे पूछा तो उस पी की वैल्यू क्या होगी। तो अगर डाटा ऐसा है तब तो ठीक है, और अगर डाटा ऐसा नहीं है तो मैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप आराम से कर ले जाइएगा। ठीक है, चलिए करा जाए इस तरह के क्वेश्चंस को। हाँ हो सकता है, आप सिर्फ ये देख लो ना कि टाइप क्या क्या पूछे गए थे, ताकि आपको परेशानी ना हो। देखिए मेरे पास क्या क्या साइडें हैं, निर्देशांक क्या क्या है, और ये है, मुझे एरिया पता है 8, मुझे पी की वैल्यू पूछी है। अब कैसे करते हैं, मैं सबसे पहले सबका एक्स वाला लिख लेता हूं, 2 4 पी, फिर 2 लिखूंगा क्योंकि मैं त्रिभुज कंप्लीट तो करूंगा ना। फिर सबका वाई वाला लिखूंगा, 3 5 6, फिर मैं 3 लिख लूंगा। अब मैं हाफ लिखूंगा और ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 दूना 10, 6 चौका 24 और 3p। अब माइनस जाओ इधर, 4 तिया 12, 5p और 6 दूनी 12 बराबर कितना है, क्षेत्रफल 8 है। तो ये हाफ तो पहले हट के इधर यहां पे आ गया, ये तो पहले ही आ गया। दूसरा -12 -12 -24, ये +24 है, ये खत्म हो गया। ये +10 इधर जाएगा तो माइनस में 10 हो गया। तो इधर बचा 3p बराबर 16 में से 10 घटा लीजिए, 6 हो गया, p बराबर 2 आ गया। क्या सबको बात समझ में आ गई? इस तरीके से आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कैसे देखना है, कैसे समझना, कैसे पढ़ना। अच्छा नहीं आएगा तो ये देखो भाई साहब, यहां भी है ना, तो यहां पे हो गया 3p - 5p, तो -2p होगा ना, बराबर 6 होगा, तो p बराबर -3 आएगा गुरु। बहुत शानदार है, p बराबर -3 आएगा, p बराबर -3 आएगा, और यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा, p की वैल्यू -3 हो गया। तो ये इस डाटा के अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है। बच्चे ने उस डाटा के अकॉर्डिंग बताया कि ऑप्शंस में ऐसा ऐसा दे रखा था, तो उसके हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है भाई, -3 आ रहा। योगेश, कंजावीलाल, तुषार, खुशबू, राहुल, रंजन, सबको समझ में आया? एकदम क्लियर। इसके अलावा एक जीरो वाला मेथड भी इस पे होता है। जीरो वाला मेथड क्या होता है कि मैं इसमें किसी भी एक डाटा को जीरो कर सकता हूं। अगर मैं उसको जीरो करूंगा फिर उसके बाद दोनों को माइनस करके वहां से भी कर लें, तो वो भी कर सकते हैं। वो उसकी मैंने एक वीडियो शॉर्ट वाला बनाई है, आप उस वीडियो को देखिएगा, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसके अलावा ये वाला मैं बहुत ज्यादा, मैं खुद भी इसको पर्सनली ज्यादा यूज करता हूं क्योंकि मुझे आसान लगता है ये वाला। ठीक है, बाकी आप जीरो वाला कर सकते हैं, जो भी और भी आपके पास मेथड है आप वहां भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं जीरो वाले से 7 नहीं आएगा, सबसे ही -3 आएगा, सबसे ही -3 आएगा। ठीक है, ओके है। चलिए भाई नेक्स्ट पे आइए। देखो वो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, वो ये वाला था कि राधा और रमा की आयु का अंतर 6 है। राधा माइनस रमा, ये आयु का अंतर 6 था। आयु का योग 26 है, तो राधा प्लस रमा, आयु का योग आपके पास 26 है। आपसे रमा की आयु पूछी गई थी कि क्या होगा, यह क्वेश्चन था जो बच्चे ने भेजा है। ठीक है, तो आसान था, तो हम कहेंगे सर राधा आपके पास 16 साल की थी और रमा आपके पास 10 साल की थी। 10 साल सभी का आ रहा है, सब लोग कर पा रहे एकदम। 10 साल रजनीश, मोंटी, सौरभ, प्रसन्नजीत, सुशील, स्टडी भाई साहब सब लोग कर पाए।
ठीक है। एक क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन का सेकंड या थर्ड शिफ्ट में आया था, सही डाटा नहीं मिल पाया, लेकिन बच्चे ने कहा सर ऐसा कुछ था, नंबर एग्जैक्ट नहीं, क्वेश्चन ऐसे ही था, ऐसा नंबर एग्जैक्ट नहीं याद है, ऐसे ही क्वेश्चन में था। देखो अब आपके सामने बच्चों का क्वेश्चन इसलिए रख दिया ना ताकि जो आपका भरोसा वो और ज्यादा गाढ़ा हो जाए, आप कहो कि सर आप वही कराते हो जो पूछा जाता है ना। अदरवाइज बच्चे का तो ये मेरे में नहीं आया, ये मेरे में नहीं आया, ये मेरे में नहीं आया, भाई मैं क्वेश्चन थोड़ी तो खुद बना दूंगा, आप जो बताओगे हम वही तो कराएंगे लाला, है कि नहीं। अब देखो ये मैं इसको कहूंगा सर 22 गुणे पूरा 5 मान लूंगा, हम कहां इतना लंबा मानते चले जाए, हम पूरा का पूरा 5 मान लेंगे, माइनस इसको 3 मान लेंगे, गुणे 4 मान लिया, तो 22 पंच 110 माइनस 4 3 12, आपके पास आंसर आ जाएगा 98। अगर ये क्वेश्चन होगा तो 98 आंसर आ जाएगा, और आपके पास सारी चीजें होंगी तो आप और आराम से कर ले जाएंगे, और हमें टाइप भी नहीं करवाना पड़ेगा। अदरवाइज हम टाइपर के बगल में बैठे फिर टाइप कराए फिर कहें ये होगा फिर वो होगा, ऐसे जल्दी से हो जाएगा। ठीक है 98। अगला क्वेश्चन आइए, एक क्वेश्चन आपके पास था जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया था, कह रहा था कि 10,000 रुपए है, अच्छा रेट पूछा गया था, 2 सालों में 2,000 का ब्याज मिला है, 10,000 रुपए पर 2 सालों में 2,000 रुपए का ब्याज मिला है, तो कितना प्रतिशत रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। हम कहेंगे सर ब्याज कितने का मिला है, 2,000 का मिला है, कितने रुपए पर सर मिला है, 10,000 रुपए मिला है, कितने सालों में, 2 सालों में, क्या पूछा गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, डिवाइड बाय 100, 1 2 1 2 1 2 1 2, आंसर आपके पास आ गया 2 दहाई में 20, यानी आंसर आपके पास एकदम क्लियर 10%। देखो वीके का जीके मनोरंजन ये भी आ रहा। हम दूसरा तरीका क्या करते, हम दूसरा ऐसे कहते कि 2 साल में सर 2,000 है ना, ये तीनों शिफ्ट का है दादा, सिर्फ एक का नहीं कि आप कहो कि सर मेरे में नहीं है, सब में है। 2 साल में 2,000 तो 1 साल में 1,000 रुपए ब्याज, कितने पे मिला है, 10,000 पे मिला है, इनटू हम क्या कर देते 100 कर लेते, क्वेश्चन आसान हो जाता। ठीक है, यहां से भी 10 आ जाता। तो दोनों तरीके कि आप आराम से कैसे कर पाओगे। द्विघात समीकरण से आपके पास ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि आपके पास कोई भी द्विघात समीकरण, जैसे मान लो मैं कहता हूं x² + 6x या +5x + 6 मैं कहता हूं, आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो मूलों का योगफल पूछा जा रहा है और लगातार पूछा जा रहा है, तो आप क्या बताते, जैसे कोई द्विघात समीकरण है x² + 5x + 6, आपसे कहता भाई इसके मूलों का योगफल क्या आएगा, आप कहोगे सर -b/a, क्या कहते हैं -b/a। दूसरा, अगर मैं कहूंगा मूलों का गुणनफल क्या होता, तो आप कहोगे सर c/a। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपसे इक्वेशंस पूछा जा सकता है और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 और 13 है, मतलब वो 10 और 26 दिया था, इस चीज को समझिएगा। 10 और 26 था तो 5 और आपके पास 13 ऐसा कुछ बनना था। 5 और 13 है, 5 13 कैसे हो सकता, 5 और 12 हो सकता है, तभी तो ये 13 बनेगा, और 13 चौका 52 उसका परिमाप होगा। ठीक है, और अगर आपके पास नहीं होगा तो उसको एक पूरा कंप्लीट हमें सॉल्व करना पड़ेगा, उससे प्रमेयकरण से, मतलब उससे क्या बोलते हैं पाइथागोरस बाबा से। ठीक है, 2 DI के थे, एक सर्कल दे रखी थी, आसान है। 21,000 रुपए, ये हमने अभी क्वेश्चंस कर लिया है ना, लिखा हुआ था क्वेश्चन, यही हमने देखा था। ये एक बहुलक वाला देखिए, अच्छा देखिए यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा, मैं इसको अभी हटा ही देता और आप फिर से इस फॉर्मूले को समझ लीजिएगा कि क्या क्वेश्चन है और ये बहुलक वाला कैसे करोगे। तो कल सुबह 9 बजे वैसे तो मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा ही कराऊंगा, बशर्ते आपके पास फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए कि क्या फॉर्मूला है और फॉर्मूला से क्वेश्चन को कैसे करते हैं। L + f1 - f0 डिवाइड बाई 2f1 - f0 - f2, और आपके पास इनटू जो आ जाता है वो h हो जाता है। यही बहुलक का फॉर्मूला होता है। सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है, 30 वाला, तो यही आपके पास f1 होता है। वैसे भी जो आंसर 20 और 30 के अंदर होगा वही सही होता है, ये भी बात आपको समझना है। ठीक है, तो सुबह 9 बजे आप जरूर से जरूर आइएगा, बहुत महत्वपूर्ण सा सेशन होगा, बहुत बेहतरीन सा आपके पास सेशन होगा और बहुत सारी चीजें आपको वहां पर सीखने और देखने को मिलेंगी। तो सुबह 9 बजे आप लोग इंतजार करिएगा और उस बहुलक वाले सेशन में आप जरूर से जरूर रहिएगा। चले अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद सारे से क्वेश्चन खत्म भी हो गए, बस 2-4 आपके पास बचे रह गए, उसको हम लोग यहाँ पे खत्म कर देंगे। ये क्वेश्चन देखिए, इसको हम लोगों ने सुबह करा था, तो ये भी कट जाएगा 1 और ये भी कट जाएगा 1, यानी आपके पास आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, पक्का है सर, अभी करा दो। देखो अभी कराने में कुछ है नहीं, ये f1 हो गया, ये f0 होता, उससे पहले वाला ये f2 होता, ये लोअर लिमिट l होती है और इसके बीच का डिफरेंस आपके पास 10 होता है। ठीक है, मैं सुबह डिटेल में बता दूंगा। तो लोअर लिमिट कितनी है आपके पास, 20 है, प्लस f1 कितना है, माइनस कर लो, सारी वैल्यू रख लो, खत्म हो जाएगा। हाँ हो सकता है महेश, आपको उन्हीं क्वेश्चन को तो छोड़ना है। ठीक है, वो हो सकता है। अब जैसे एक क्वेश्चन देखो, बच्चे ने ये भी थोड़ा गलत डाटा दिया है, वो कह रहा था कि 38,500 रुपए था और मैंने इस पे 2 डिस्काउंट दिया। पहला डिस्काउंट है आपके पास
कितने का, 5% का, यानी 90% लिया वैल्यू, 95 लिया। दूसरा 10% यानी 90 लिया। तीसरा x है। अब इसके बाद मैंने इसको एक पूरा प्रॉपर प्राइस में बेचा, तो x कितना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रखे, आप आराम से कर ले जाओगे कि कैसा है। ये क्वेश्चन क्या है, सुबह हमने अभी सॉल्व किया था, ए स्क्वायर माइनस बाई बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी, तो आंसर आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, आप लोगों ने अगर सुबह वाला देखा होगा तो आप इसको कर ले जाओगे। सम चतुर्भुज के विकर्ण वाला आप लोगों ने कर ही लिया, इनकम वाला भी हमने सुबह कर लिया था। ये अभी हमने देखा कि एसआई आपके पास 2000 दिया था, प्रिंसिपल आपके पास इतना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास सीधे सीधे 10% आ रहा था, अभी अभी हमने सॉल्व करा, आपने देखा ही है। सीआई का क्वेश्चन था, याद नहीं आ रहा, कैलकुलेटिव था बहुत, ये बच्चों का कहना, यानी थोड़ा सा सीआई का क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेटिव है। ठीक है, चलो आपके पास जो हो गया ये खत्म हो गया। ये आपके पास देखो ये क्वेश्चन हो गया। दो ट्रेन समान लंबाई की है, समान दिशा में चल रही है। पहली ट्रेन 18 की स्पीड से और दूसरी 36 से। ट्रेन जो है वो एक दूसरे को 8 सेकंड में पार करती हैं, तो तेज ट्रेन जो है वो उसकी लंबाई आपसे पूछी गई है कि क्या होगी। अच्छा, ट्रेन जो है वो आपके पास क्या होगी, ये बात आपसे पूछी गई है। सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो स्पीडें क्या हो जाएंगी, दोनों माइनस हो जाएंगी। मीटर पर सेकंड में बदल लो, दूरी दोनों की 12 हो गई क्योंकि दोनों की लंबाइयां बराबर है, और समय ले रहा है 8 सेकंड। 18 दूनी 36, 2 से काटा 2 चौक 8 और 5 चौक का 20 दूना 40। एल बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है लाला, बोलो भाई। कहता है कि दो संख्याएं 5 और 3 के अनुपात में है, अगर पहले में हमने 40% बढ़ा दिया और दूसरे में अगर हमने 15% का कमी कर दिया है, तो अब जो आपसे कहता है कि अनुपात क्या होगा। दूसरे वाले में हमने जो है वो कम कर दिया, 15% लेस कर दिया, तो अब आपके पास अनुपात क्या होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा भी है। 5 और 3 आप ना मान के सीधे सीधे 500 और 300 मानेंगे। इससे क्या होगा, थोड़ा सा हमारे पास परसेंटेज में फायदा हो जाएगा कि हम क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। अगर पहले में 40% की वृद्धि करेंगे तो 5 चौक 20 यानी 200 आपने बढ़ा दिया, और 200 बढ़ाओगे तो ये 700 हो जाएगा। इसके बाद हमने इसमें 15% की वृद्धि करी है, तो 15 तिया 45 हमने बढ़ाया, और अगर हमने 45 बढ़ाया तो ये 345 हो जाएगा। ये कटेगा क्या 7 से, 7 चौक 28 नहीं कटेगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये। इसको 5 से काट लीजिएगा, 5 से काटोगे तो 14 5 70, 5 से काटेंगे तो 5 6 30, 5 9 45। इसके बाद और किसी संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा। सभी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आंसर क्लियर हो पा रहा है, तो सब कहेंगे सर 140 और 69 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। बोलो भाई, समझ पाए, आसान है, इजी है। अच्छा, अब यहां पर देखो कमी भी एक बच्चा बता रहा है कि सेकंड वाले में सर कमी है, तो -15 कर लीजिए, यानी 15 तिया 45 कम हो जाएगा, और अगर कम हो जाएगा तो 255 हो जाएगा, तो 14 5 70, फिर 5 25, 5 51 5। लो, ये आंसर आपके पास आ गया। कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको और भी काट सकते, नहीं काट सकते भाई साहब, नहीं काट सकते। चलो भाई, समझ में पाए, हाँ ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, सारी चीजें एकदम बढ़िया है, सब बढ़िया है, ठीक है। अरे ठीक है भाई साहब, ठीक है बाबू, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आप जरा जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या आएगा। इतना आसान पूछा कि 200 का 18% कितना आएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अगर किसी भी बेलन का जो व्यास है वो 12 सेंटीमीटर है, उस बेलन की हाइट अगर 6 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन यानी सिलेंडर का जो आपके पास वॉल्यूम है वो कितना आएगा। दोनों क्वेश्चन बेहद आसान थे और सभी के आंसर आ रहे होंगे कि क्या क्या सही होगा, और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाई लिया है मैंने। इससे आपने काटा 18 दूनी 36, यानी इसका आंसर तो डायरेक्ट 36 आ गया। यहां देखेंगे, अगर मेरे पास यहां पे व्यास उसके पास 12 है तो रेडियस 6 हो जाएगी, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई की वैल्यू आपको रखना सही लग रहा है, नहीं रख रहा तो मत रखिए, अगर दिया होगा तो रख लीजिएगा। आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, और गुणे आपने 6 कर लिया, तो ये कितना आ गया, 216 पाई आ गया। क्या सभी को इतनी बातें क्लियर है? 216 पाई, 216 पाई, अनुराग का भी आ रहा है, राहुल का भी आ रहा है, वेदांत का भी आ गया, सबका 216 पाई आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, क्वेश्चन कहता है आपसे सीआई का है, अगर प्रिंसिपल 9,000 रुपए, ये एकदम बच्चे ने जो एग्जैक्ट क्वेश्चन भेजा आपके सामने है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, समय 2 सालों का है, तो सीआई कितना होगा, ये बात आपसे पूछी गई, यानी सीआई का क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताओ, अगर सीआई का क्वेश्चन होता है तो डायरेक्ट आप यहां पे जानते होगे कि भाई 10% के हिसाब से 2 साल का जो सीआई मिलता है वो 10 दूनी 20 और 21% मिलता है, यानी हमें डायरेक्ट
9,000 का क्या निकाल देना, 21% निकाल देना है। अब हम डायरेक्ट अगर 9,000 का 21% निकालेंगे तो क्या हमारे लिए आसान है। 9 एक का 9, 9 दूनी 18, यानी आंसर आ गया 1890 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1890 विश्वजीत, वीके, हर्षित, सोनू, राहुल सबका 1890 आ गया और सब आराम से कर पाए, कहीं कोई परेशानी नहीं है। एक क्वेश्चन देखिए आपके पास ये वाला पूछा गया था, जरा देखो भाई साहब ये क्वेश्चन क्या कह रहा था। ये 10 की पावर 3 है और ये आपके पास जो लिखा हुआ है ना, ये 3 की पावर 2 लिखा था, ऐसा पेपर आपके पास था। क्वेश्चन कह रहा था कि 5 की पावर क्यूब 27 गुणे 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 5 की पावर 6 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 4, ये आपके पास लिखा था। आपसे पूछा था इसका सही आंसर क्या होगा। आसान क्वेश्चन है। कैसे करते भाई, हम कहते 5 की पावर क्यूब 3 त्रिका 9 तिया 27 और 10 की पावर क्यूब को मैं दो अलग अलग पार्टों में तोड़ लेता। कौन से दो अलग अलग पार्टों में तोड़ता, 10 को मैं लिखता 5 दूनी 10, ठीक। फिर 5 की पावर 6, 3 की पावर 2 और 4 को मैं लिखता 2 की पावर 2। 5 की पावर 6 से 3 और 3 6, ये खत्म हो जाता। 3 की पावर 2 से 3 की पावर 3 में खत्म हो जाता, एक बचता और यहां भी आपके पास एक बचता। डायरेक्ट आंसर आता 3 गुणे 2 यानी कि 6। मुझे लग रहा आप में से किसी का आंसर शायद 6 आया होगा। कर पा रहे हैं भैया। धर्मेंद्र कुमार कह रहे हैं ये सवाल नहीं था, पटक के मार खाओगे सुधर जाओगे। गधा, ये पहले दूसरे और थर्ड में जो भी हल्के फुल्के क्वेश्चंस मिले उन सभी का कंपाइलेशन है, तो अगर दूसरे में आए होगे तो हो सकता है ये क्वेश्चन नहीं आया होगा। अपने मन से तो आज तक हमने ये क्वेश्चन आपको ऐसा तो है नहीं कि ऐसे अपने मन से ले आए करा दिए, तो सारे क्वेश्चन जो आपने भेजा वही क्वेश्चंस कराए। फिर वही हाल करोगे कि भाई हम सिंपल से एक काम और करते कि फिर बच्चों का स्क्रीनशॉट लगा देते, तो उसमें फिर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, है ना। तो जो आपको कराया जा रहा है वो एग्जैक्ट क्वेश्चन ही है। अगर इसमें अपने ज्यादा बुद्धि लगाओगे कि हम अगर ये बोल देंगे कि ऐसे प्रश्न नहीं हुए थे, तो इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपसे कहीं ज्यादा विश्वास दूसरे बच्चे करते हैं। ठीक है भाई साहब, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अगर किसी भी आपके पास ऐसा एक है जिसके दो मूल दे रखे हैं, पहला है 3 और दूसरा है -2, तो आपसे कहता है उसके पास रूट क्या होगा, यानी उसका समीकरण क्या होगा। यह बात आपसे पूछा गया था। द्विघात समीकरण थे और द्विघात समीकरण से आपके इक्वेशन पूछा गया था, उसका इक्वेशन क्या हो सकता है। अब आप एक चीज बताओ भाई साहब मुझे, अगर अल्फा की वैल्यू आपके पास 3 दे रखी है, बीटा की वैल्यू -2 दे रखी है, अपने कॉपी में आप एक बार खुद बनाइए और आप मुझे बताइए कि क्या एक्स स्क्वायर माइनस जो इक्वेशन बनता है वो अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, यही इक्वेशन बनता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा मैं जैसे जोड़ूंगा तो 3 में से 2 घट जाएगा, सिर्फ एक बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना ये। तो -1x प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6, लेकिन -6 आ जाएगा, तो ये जो प्लस है ना ये -6 में बन जाएगा और सभी का आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। आशीष कुमार का, मुन्ना पटेल का, इंजीनियर लोको पायलट का, विपिन कुमार का, सभी का आंसर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 बिल्कुल सही आ रहा। चलिए एक अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 24 का 42 का और 48 का एलसीएम क्या आएगा, यह बात आपसे पूछी गई है। अब क्या यह भी बेहद आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, तो जरा एक बार कमेंट करिए भाई कि आपसे अगर 24 का 42 का और 48 का एलसीएम पूछेगा तो आप क्या बता रहे होंगे। हाँ, बहुत आसान सा क्वेश्चन तो है, लेकिन मुश्किल भी उतना ही है जितना आप आसान समझ रहे हैं। 48 एचटीएफ नहीं दादा, एलसीएम पूछा गया, तो 24 होता है 6 चौका 24 होता है। मैं 6 चौका 24 को ऐसे लिख दूं, 42 होगा 6 सत्ते 42, तो 6 है 7 नहीं है, 6 सत्ते 42 भी हो गया। 48 होता 6 अठे 48 या 12 चौक 48 या 16 तिया 48, तो 6 अठे 48 भी लोगे तो 6 अठे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया ना, 48 भी खत्म। तो 6 दूनी 12 दूनी 24 दूना 48, 48 गुणे 7 यानी 7 अठे 56, 5 7 चौक 28, 28 और 8 5 13 यानी कि 33। क्या सबको समझ में आ गया? 336 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एकदम क्लियर है। तो बहुत सारा बच्चा गलती क्यों कर दिया होगा, क्योंकि आपको हो सकता है ऑप्शन में एसटीएफ का भी दे रखा होगा, तो हम वहां से गलत कर सकते हैं, लेकिन था ये क्वेश्चन बेहद आसान और बेहद आसानी से आप कर पा रहे थे, कोई भी परेशानी आपको नहीं आई थी। दूसरा क्वेश्चन आपसे कहते हैं, जरा ये देखिए, कह रहा था अगर पूरी दूरी 90 किलोमीटर है और एक आदमी जाता है 40 की स्पीड से और वापस आता है अगर वो 20 की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड क्या होगा। ये डाटा एग्जैक्ट है। अब आप सभी ने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या फॉर्मूला पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि सर 2ab/a + b,
या 2xy अपान x प्लस वाई, जो मन करे वो मान लो, जिसमें से एक होता है जाने की स्पीड और दूसरा होता है आने की स्पीड। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या आया भाई। अगर आप इस परीक्षा में बैठे होते तो भाई आंसर सबसे पहले विश्वजीत का भी आ गया, तो किसी भी एक बच्चे का आंसर आएगा तो तुरंत आंसर हम जानना शुरू कर देंगे। कैसे करेंगे भाई, हमें क्या इस 90 किलोमीटर से कोई मतलब है क्या? अगर वो 90 जाए 90 आए, अगर वो समान दूरी तय कर रहा है तो क्या मुझे 90 किलोमीटर से कोई भी मतलब है क्या? नहीं ना मतलब है। तो डायरेक्ट हम कहेंगे सर 2 गुणे 40 गुणे 20, और 40 और 20 आपके पास कितना हो गया? 60 हो गया। कर पाए आराम से? ठीक है। तो 20 तिहाई 60, 40 दूनी 80/3, यानी सभी का आंसर 80/3, 80/3। नवीन, ब्राह्मण, रंजीत, दुर्गेंद्र, मुन्ना, भानु, अभिनव, सबका आंसर 80/3 आ रहा है। कहीं भी कोई दिक्कत आपके पास नहीं आया था। चले अगले क्वेश्चन पे। चलो भाई, एक क्वेश्चन आपके पास ऐसे आया हुआ था, कह रहा था अगर 6 की पावर x प्लस 7 बराबर 6 की पावर 4, तो आपसे कह रहा था कि x की वैल्यू क्या पॉसिबल होगी। सबसे पहले किसका आंसर आ रहा होगा आज का ये क्वेश्चन? 6 की पावर x प्लस 7 बराबर अगर 6 की पावर 4 लिखा है तो x की वैल्यू क्या पॉसिबल होगी? तो अमित कुमार का सबसे पहले आंसर आया है। हम डायरेक्ट कहेंगे सर मुझे यहां भी तो 4 लाना है, अगर यहां 4 है तो मुझे यहां भी 4 दिखना चाहिए, और अगर यहां 4 दिखना चाहिए तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि भाई x की वैल्यू -3 रख लो, तभी तो 7 में से 3 घटा लेंगे तो मेरे पास 4 आ जाएगा। क्लियर है? वही रखो, तो हम कहेंगे x बराबर -3, और अगर ऑप्शन में ये दे रखा होगा तो क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा। ठीक है लाला, चलो भाई सबका आंसर आया, यानी कहीं कोई परेशानी आपको देखने को नहीं मिला। अगला क्वेश्चन आपसे कहते हैं, ये देखिए बच्चे का भेजा गया क्वेश्चन है, कटोरे की बाहरी त्रिज्या आपको दिया है यानी कैपिटल R 9 दे रखा है, मोटाई यानी कि D दे रखा है आपके पास 2, आपसे पूछता धारिता मतलब कि आयतन क्या होगा। सबसे पहले किसका आंसर आ रहा होगा? चलिए आसान सा, नितिन क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया, सब शानदार एकदम चल रहा है। कटोरे की बाहरी त्रिज्या 9 दे रखा है, मेरे पास जो मोटाई दे रखा है वो 2 दे रखा है, और उसका आयतन आपसे पूछा गया। ये 5:28 पे भेजा गया है। इसका मतलब ये हो गया, ये या तो आपके पास जो होगा वो फर्स्ट का हो सकता है या तो सेकंड का हो सकता। सेकंड के चांसेस ज्यादा लग रहा है, क्योंकि बच्चा जब पेपर दे के आता तभी उसको याद रहता कुछ समय तक का। 243, देखो आंसर सबसे पहले 243 आया है विकास का, लेकिन चेक भी कर लेते कि सही है कि नहीं सही है। मुझे स्मॉल r अगर चाहिए तो वो 7 होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा बाहरी त्रिज्या आपके पास क्या दे रखा भाई साहब? ये बाहरी त्रिज्या दे रखा 9, और ये मोटाई जो है ये मोटाई आपके पास 2 दे रखी है, तो आंतरिक त्रिज्या दोनों में से माइनस कर लेते हैं, यानी ये 7 हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? अब आयतन चाहिए, तो ये आपके पास कटोरा मतलब गोला हो गया, यानी 4/3, पाई मतलब हो गया 22/7 r³। तो क्योंकि ये आपके पास एक खोखला गोला है तो r³ माइनस r³ करेंगे, यानी आपके पास 9³ माइनस 7³ करेंगे। अब आपको ये सॉल्व कर लेना है, अब सॉल्व कर लेना और मुझे आंसर बता देना कि दादा कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, कर पा रहे हैं सभी लोग? एकदम क्लियर है? चलो 7 आ रहा है, ओके है। चलो 2, 3, 5, 17 सितंबर को एग्जाम है। ठीक है, फिर तो बढ़िया है। अगर 17 सितंबर को एग्जाम है, अच्छा ठीक है, इसको भाई आधा कर लो। 17 सितंबर को अगर एग्जाम है तो अब तो बहुत शानदार है, फिर तो बढ़िया है, फिर तो तैयारी करते रहो, है ना। इसको आधा कर लोगे, ये कटोरा दे रखा भाई, है ना, पूरा गोला नहीं है, सिर्फ कटोरा है, आधा गोला है, तो 2/3 कर लीजिएगा। बाकी कर लोगे ना सॉल्व, a³ माइनस b³ से कर लो, या 9 का क्यूब भी 729 पता है, और 7 का क्यूब भी 343 पता है। अब आप इसको कर लेना, इतना तो आप कर ही सकते हो भाई, इतना करके देख लेना कि आपका आंसर आया कि नहीं आया। चलिए एक और भी क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या कहता है ये। सबसे पहले देखते हैं किसका आंसर आ सकता है, ध्यान से पढ़िएगा। 30 किलोमीटर की स्पीड से 90 किलोमीटर गया और 60 की स्पीड से वापस आया, तो एवरेज स्पीड बताइए। इसको बच्चे ने भेजा है 5:27 पे, यानी सेकंड शिफ्ट का ये भी क्वेश्चन होगा, और आप आराम से कर सकते हैं। इसका आंसर सबसे पहले किसका आ रहा है? चलिए, तो भाई सबसे पहले आंसर आया भानु का, जिन्होंने बताया 40। कैसे करेंगे? 2ab अपान a प्लस बी, 30 गुणे 60, और 60 और 30 90, 30 तिहाई 90, 3 से काटा ये 20, और 20 दूना 40, यानी मेरे पास इसका आंसर कितना आ रहा है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और सभी का आंसर लगभग 40 आ रहा है। सबके क्लियर है, आराम से कर पा रहे, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अगला क्वेश्चन आइए, कहता है कि किसी संख्या के 7 गुने में से 14 घटा ले और उसी संख्या के 5 गुने में 6 जोड़ दे तो बराबर हो जाएगा, संख्या क्या होगा?
समझ पाए, क्योंकि ये बाइलिंगुअल है नहीं इसलिए मैं बोल दे रहा हूं, अगर बाइलिंगुअल होता तो मैं बोलता नहीं, मैं आपको लिख देता। उसने कहा कि किसी संख्या के 7 गुने में से 14 घटा ले और ये कर ले तो आंसर। सबसे पहले आया स्पाइडरमैन का और भगवान का, बहुत शानदार भाई। कैसे करोगे, कुछ है नहीं, इसको उधर ले आओ इसको उधर ले जाओ, तो 7x में से 5 घटा लोगे 2 हो जाएगा और 14 और 6 उधर 20 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ गई आपके पास, डायरेक्ट 10 आ जाएगी। आसान क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल सा कर पा रहे थे, कोई भी परेशानी आपको नहीं आया। एक क्वेश्चन है कि a प्लस बी की जो एज का सम है ना वो 26 साल है, और जो है 3 साल पहले इनके एज का जो रेशियो था ना वो आपके पास 3 और 4 है, तो a की वर्तमान एज क्या आएगी ये पूछा गया है, और जो ये आया है वो 3 साल पहले का है, और इसको बच्चे ने भेजा 5:28 पे, और यहां पे ये चीजें आपके पास आने लगी। इतना सारा क्वेश्चन आने लग जाता। संदीप बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई संदीप, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। अच्छा आसान है ये भी, कि 2 आदमी है, दोनों के एज का सम 26 है। सबसे पहले इसका आंसर कौन कर रहा है, राहुल का भी आ गया, शिवनाथ का भी आ गया, मनोज का भी आ गया। आइए जरा देखते हैं कि इसका एक्चुअल में आंसर कैसे निकालेंगे। देखो ये 3 साल पहले का रेशियो है, और अभी जो उनके आयु का योग है 26 साल, तो 3 साल पहले ए भी 3 साल छोटा होगा, बी भी 3 साल छोटा होगा, है कि नहीं भाई संदीप, यानी दोनों 6 साल मिला के छोटे हो गए। यानी अब मैं ये बोलूंगा अगर 6 साल छोटे हो जा रहे हैं दोनों मिला के, तो अभी ये 26 साल के थे, अभी इनके आएगा, और 3 साल पहले देखा जाएगा तो दोनों का सम आना चाहिए था 20, और वैसे तो 4 और 3 7 बराबर यार 20 आ रहा है, यहां तो आपके पास कंप्लीट आएगा, आंसर ही नहीं बनेगा, है ना। मेरा तो 7 बराबर 20 आ रहा, देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ था। 3 साल पहले एज आपके पास 3 और 2, अच्छा ये 3 और 2 था, ये भाई साहब किसी बच्चे ने भेजा 3 4, कैसे आंसर आ गया, 3 और 2 था, अब ये 5 हो गया, 5 बराबर 20, 1 बराबर आपके पास 4 आ गया, 1 बराबर 4, तो 3 बराबर 4 तिया 12, है ना, 1 बराबर 4 तो 3 बराबर 12, लेकिन ये 3 साल पहले का रेशियो है, वर्तमान में 3 और जोड़ना पड़ेगा, तो यानी ए कितना आ जाएगा, 15 साल का आ जाएगा। ठीक है, तो लड़का 15 साल का है, यानी कि 8वीं कक्षा में पढ़ रहा होगा, या अभी जमाना बदल गया, 15 साल का है तो वो बीएससी भी कर सकता है, ग्रेजुएशन भी कर सकता है। ठीक है, तो प्रेजेंट आपसे पूछा गया, इस चीज को समझिएगा, गलती मत करिएगा। भैया एक लिखे हुए है कि डायामीटर 12 है, यानी कि रेडियस 6 आ गया, और हाइट 14 है शायद, क्वेश्चन में देखो शायद भी लिखा हुआ बराबर। आयतन पूछा गया और बेलन दे रखा है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर है। सबसे पहले किसका आंसर आएगा भाई आज के क्वेश्चंस का। ठीक है, गुड इवनिंग भाई साहब, क्या हाल चाल है, सब बढ़िया, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद। हाँ, आपका भी जब पेपर होगा ना तो नीचे नंबर आपके लिए चलता है, इस नंबर पे क्वेश्चन भेजिएगा। चलो 264 सबसे पहले पवन कुमार का आंसर आया, 504 आया आकाश का, 1584 मॉन्टी का आ गया। चलिए देख लेते हैं अब। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, और एच का मतलब 14 है, तो 7 दूनी 14, 22 दूना 44, और 44 गुणा 36, तो 6 चौका 24, जिसके आखिरी में 4 आएगा वही सही होगा। यानी 1584 वाला बालक यहां पे तीर मारा है, और जबरदस्त 1584 आंसर आया। ठीक है, सबका आंसर 1584 है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। एक देखो, एक बच्चे ने भेजा है कि x बराबर -1 और x बराबर 2, और इक्वेशन था 2x स्क्वायर प्लस px प्लस q। उससे पूछा गया 3p - 2 की, ये 4:16 पे है, तो कहीं ना कहीं सेकंड शिफ्ट का होने के चांसेस ज्यादा है। एक्चुअली में क्या था ना, उसने कहा होगा कि ये जो है इसके 2 गुणनखंड हैं, पहला गुणनखंड x प्लस 1 है, और दूसरा गुणनखंड x -2 है, और ये वैल्यू पूछी गई होगी। समझ पाए कि नहीं। तो पहली बार जब आप x प्लस 1, x बराबर -1 रखोगे तो p और q में कोई इक्वेशन आएगा, और x बराबर 2 रखोगे तो कोई इक्वेशन आएगा, है ना। ये इसके 2 गुणनखंड है, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा। चलो बताओ सर वो डायामीटर था, हाँ भाई देख लेते हैं, डायामीटर था, डायामीटर बराबर 12 है, तभी तो गुरु रेडियस बराबर 6 लिया है भाई साहब। कहां चलेगा भैया, आओ इस जन्म में आओ, पिछला जन्म छोड़ो। अब 1584 इसका भी आ रहा है, कैसे करोगे देखो। अब आपको एक बार x बराबर -1 जरा रखते हैं, तो -1 का स्क्वायर तो एक वही आएगा, 2 माइनस p प्लस q बराबर 0। तो हम बोलेंगे सर कि q माइनस, या फिर q माइनस p करे कि उधर ही ले जाए सबको, तो p माइनस q बराबर 2। पहला इक्वेशन आपके पास ये बन गया, क्या बन गया, p माइनस, चलो भाई साहब p माइनस q बराबर 2। अब जब मैं एक बार 2 रखूंगा तो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 2p प्लस q बराबर -8।
2p प्लस क्यू बराबर -8। दोनों को जोड़ लो, ये 3p हो गया और 2 में से 8 घटा लो, -6 आ जाएगा। तो आपके पास 3 दूनी 6, p बराबर -2 आ गया। और p की वैल्यू यहां पे -2 रखोगे तो यहां पे +2 हो जाएगा, फिर उधर जाएगा 0 हो जाएगा, यानी p बराबर आपका क्यू अच्छा p बराबर -2 आया ना, तो मैं p की वैल्यू रखेंगे -2, उधर जाएगा +2, यानी q बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ गया गुरु। अब रख लो, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहां पे p बराबर मैं रखूंगा -2 और q बराबर 4 रखूंगा, तो 3 दूनी 6 -6 और 4 दूनी 8 -8, यानी आंसर आ जाएगा -14। क्या मेरी बात को सब समझ पाए थे कि प्रश्न एक्चुअली में क्या दिया हुआ था और कैसा करना है? ठीक है, आसान है, इजी है, बढ़िया है। तो ऐसे लिखा होगा कि 2x² प्लस px प्लस q, और आपके पास कहा था कि 3p माइनस 2q की वैल्यू बताइए, लेकिन उसके 2 गुणनखंड दे रखे होंगे। या ये भी कह सकता है कि ये इससे और इससे डिवाइड होता, तो ये डायरेक्ट नहीं लिख सकता, वो ऐसे लिखा होगा x + 1 से और x - 2 से। तो बच्चे तब सोचे कि यार x बराबर -1 रखेंगे और x बराबर +2 रखेंगे। इसको स्किप नहीं करोगे, इसको स्किप करोगे तो लगाओगे क्या, ये बताओ? सब स्किप थोड़ी करा जाता है। अगला क्वेश्चन आओ, आपके देखो सूट वगैरह की तैयारी हो रही है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कहता है 3 घंटे में एक सूट ये सिलती है और जो पी है वो 2 घंटे में एक सूट सिलती है, दोनों 6 घंटे हर दिन काम करते हैं। तो आपसे कहता 52 सूट का ऑर्डर जो है वो कितने दिन में तैयार होगा अगर अल्टरनेट डे काम करे और आर काम को शुरू करे? भाई साहब बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन था। ठीक है, सोचिए जरा सा और बताइए। और एक काम करो भैया, लाइक वगैरह करना है इस जन्म में कि नहीं करना? जरा धमाका करिए एक बार भाई, बच्चों के लिए सभी। और जितना बच्चा नया जुड़ते जा रहा सभी के लाइक चाहिए। हर बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन पे क्लिक करिए और जितना हो पाए शेयर करिए, दोस्तों सगे संबंधियों भाई बहनों हर जगह पहुंचाओ भाई साहब इसको। सबने लाइक कर दिया तोड़ के एकदम फोड़ के। चलो हाँ, अभी भी नहीं कर रहा, सोचे थोड़ा रुक जाते, पहले पढ़ ले क्वेश्चन इसके बाद कर लेते। 11 दिन, चलो 11 भी आया 20 भी आया, आइए देखा जाए जरा कैसे करेंगे। मुझे बताओ आर एक दिन में कितना सूट सिलती है, उसकी क्षमता एक दिन की क्या आएगी? 3 घंटे में एक सूट सिलती है, 6 घंटे काम करती है, यानी एक दिन में सिर्फ 2 सूट सिल पाएगी। बोलो भाई, क्योंकि एक दिन में सिर्फ 6 घंटे वो लोग काम करते हैं और 3 घंटे में एक सूट अगर कर रही है तो 6 घंटे में 2 सूट। पी का बात करो जरा, 2 घंटे में एक सूट मार दिए, ये 6 घंटा यानी कि कुल मिला के 3 सूट सिली। इनकी क्षमता, दोनों की क्षमता आ गई। क्लियर? एक दिन में जितना काम वही किसी आदमी की क्षमता। हमें काम करना है 52 ऑर्डर, 52 सूट तैयार करने, लेकिन अल्टरनेट। तो अगर मैं इनको 2 दिन लगा दूंगा तो कितना सूट सिलेंगे ये लोग? 3 2 5 सूट। मुझे चाहिए 52, यानी 10 का मल्टीप्लाई मैं करूंगा तो 10 दूना 20 दिनों में मेरे पास 50 सूट सिला जाएंगे कि नहीं सिला जाएंगे? और अब आर शुरू करेगा, आर करता है 2 सूट एक दिन में, तो ये एक दिन और लेगा और 2 सूट और मार देगा, तो 52 सूट हो गया और दिन लग गया 21। बोलो जय सिया राम। तो ये क्वेश्चन क्या था? आसान था, बशर्ते सूट आपने कभी पहना नहीं तो आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता, लेकिन पहनने का मौका जरूर मिलेगा। तो जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो शादी तो होगा ही होगा, और जब शादी होगा तो सूट पहनने को मिलेगा, और सूट तभी पहनने को मिलेगा जब सूट वाला क्वेश्चंस कर पाओगे। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? हाँ, तो हर चीज एक दूसरे से बड़ा रिलेट करके है, और एग्जामिनर भी आपको ऐसे क्वेश्चन देता है जो बड़ा रिलेट करते हैं आपके लाइफ से। हाँ, आओ अगले क्वेश्चन पे जरा देखो। एक संख्या का आधा उसका 1/3 दिया था। एक संख्या का आधा और उसका 1/3 का योग 27 है। क्या कहना चाह रहा? एक संख्या का आधा उसका 1/3 दिया था, उसका योग 27 और 71 दिया था। बहुत मुश्किल सा ये क्वेश्चन है ना? ये गड़बड़ा जा रहा है मामला, तो थोड़ा सा इसको एक काम करते, थामते हैं और छोड़ देते हैं ऊपर वाले के ऊपर, फिर भी कर लेते हैं। अगर इतना ही लिखा होता तो कैसे कर सकते थे? 3 2 5x बटे 3 दूनी 6 बराबर 27, x बराबर आएगा 27 गुणे 6/5। ए भाई साहब, जिस भी इस क्वेश्चन को भेजा होगा मिला लीजिएगा कि आपका यही आना चाहिए, अगर आपने ऐसा भेजा होगा तो। ठीक है भाई साहब, चलो। सूट नहीं चाहिए, जीन्स चाहिए। जीन्स कहां पहनोगे भाई? सर पे जीन्स कैसे पहन पाओगे? यहां थोड़ी जीन्स पहन लोगे, यहां तो सूट ही पहनोगे। जीन्स तो कमर के नीचे पहनोगे ना, है कि नहीं? हर जगह थोड़ी सूट दाब दोगे, कहीं भी सूट पाए दाब दिया। ये देखो प्रिंसिपल लिखा है गुरु, इतना 3600 रुपए
3 साल 4 महीने में 840 हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। और ऐसे क्वेश्चंस आपसे बहुत पूछे जा रहे हैं, कैसे कर पाओगे भाई इसका आंसर? ठीक है, हाँ हम कहेंगे सर यहां पे जो एसआई मिला वो 840 मिला, एसआई बराबर पी यानी कि प्रिंसिपल, आर हमें निकालना है, टी देखो भैया 3 साल 4 महीना, तो 4/12 कर लो, 1/3 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 और 1 10/3, और बटे 100 हर दुनिया करती है, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया, ये कटेगा का 12 सत्ते 84, 12 तिया 36, 12 सत्ते 84, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दो, आर बराबर आ जाएगा 3 से 3 गया 7% आ रहा है गुरु। सबसे पहले किसका आंसर आया? मोंटी का आ गया क्या, विश्वजीत का भी आ गया, भानु प्रताप का भी आ गया, शैलेंद्र का भी आ गया, सबका आंसर आ गया, सभी कर पाए। भैया कह रहे हैं कि परसेंटेज से गुरु आज पहले सेट में 3 क्वेश्चन पूछा गया, एसआई का 1 क्वेश्चन आया था, अलजेब्रा से 3 क्वेश्चन आया था, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन आया था, और द्विघात से 1 क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन जैसे ये देखो, अभी मैंने आपसे यही पूछा था, क्या दे रहा था कि 200 का अगर 18% बराबर x है तो x की वैल्यू कितनी होगी? तो हम कहेंगे सीधे सर 18 दूना 36। देखो सभी का आंसर आया। स्पाइडरमैन बहुत तेज काम करते हो गुरु, बहुत है, जल्दी आंसर बता देते हो भाई साहब। है ये भी कर ले जाओगे, इक्वेशन बनाने वाला था। चलो बेलन का आयतन, ये आपने आयतन वही वाला निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ग्राफ से दे रखा था, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। 9000 का आपसे कह रहा था कि सीआई कितना आएगा, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा कि भाई 21% हमें निकालना था, है ना, तो बच्चों का लिखा भी हमने उड़ा दिया और बिना लिखा वाला भी हमने उड़ा दिया। ठीक, चलो भाई अगले पे आते। एक क्वेश्चन जरा ये देखो, इसमें क्या दिमाग लगा है। अब ये क्वेश्चन दिया होगा कि भैया ने क्वेश्चन बता दिया, कुछ समझ में नहीं आया खासा। कह रहा था अगर एक्स वाई का मल्टीप्लाई 48 है, एक्स माइनस वाई। देखो मैंने कोई क्वेश्चन आज आपको हटाया नहीं है, जितना मेरे पास बच्चा कठिन से कठिन आसान से आसान भेजा, हमने कहा टीम से भाई हर क्वेश्चन लिखा दो, जो टाइप कर पाओ कर दो, और जो ना टाइप कर पाओ ऐसे लगा देना, चपदा देना, खाली वहां आंसर बता देंगे। ठीक है, 18 और 90, 16 और 3, 16 में से, वाह भाई साहब वाह, 16 में से 3 घटा लो 3, और 16 गुणे 3। पूछा क्या गया था? बोथ द नंबर 16 एंड 3, ऐसा आया था क्या? है बढ़िया है गुरु, है ना। मैं भी नहीं मैं सोचू यार क्या होगा क्या होगा, तब तक आंसर कमेंट आ गया, आराम हो गया मेरा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। 8 आदमी और 6 औरत किसी काम को 5 दिन में करते हैं, 7 आदमी और 8 औरत उसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो 7 आदमी और 7 औरत काम को कितने दिन में करेंगे? यह बात आपसे पूछी गई है। 7 आदमी और 7 औरत उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? हाँ ठीक है, 16 और 3 बहुत शानदार है। जीकेपी का कब होगा? भैया देखो गोरखपुर हमेशा से पीछे रहा है ना, इस बार आपसे आगे नहीं हो जाएगा, वो ऐसे ही रहेगा। मैथ में 25 कर दिया भाई गुरु, एकदम फोड़ दिया। ऐसा पेपर ही आ रहा, बहुत ज्यादा होगा तो कोई ऐसा क्वेश्चन छोड़ दीजिए जो नहीं करना चाहिए, जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो, लेकिन पूरा करके आओगे। मैथ में इस बात का तो वादा, इतना आपने पढ़ लिया ना, कहा जाएगा क्वेश्चन। देखो भाई आया किसी का आंसर कि नहीं आया? 22 गुणे 5 बटे 21 आ रहा मुन्ना प्रसाद जी का। ठीक है सर, आईटीआई की तैयारी कराते हैं? नहीं गुरु, अभी नहीं कराया है। 8 में से 7 घटा लो 1 आदमी, ये घटा लो 2 औरत, तो आदमी और औरत का क्षमता आ गया 2/1। उड़ा दो भाई इधर, आदमी की जगह पे आपका 8 मैन प्लस 6 वुमेन, काम को 5 दिन में। कोई भी एक काम मैं दोनों में से उठा के इधर रख लेता हूं, ताकि मुझे पूरा काम क्या वो पता चल पाए। आदमी जहां जहां दिखे 2 बार मारो, और आपके पास यहां पे 2 और 1 यहां पे क्षमता हो गया। 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 22 गुणे 5 बराबर 7 दूनी 14, 14 7 21, 21 गुणे डी। भैया कट पिट नहीं रहा है दुनिया में, और 22 गुणे 5 बटे 21 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मिला लेना, अगर डाटा सही होगा तो आंसर आपके पास यही आएगा। ठीक है, आईटीआई का थ्योरी बैच चलाइए। आईटीआई एग्जाम होता है, इंट्रेंस एग्जाम, थ्योरी बैच गधा कुछ भी मतलब आए, कुछ भी मतलब नहीं है, चाहे जो देखा कह दिया। कल दोपहर में कल सुबह 11 बजे एलपी के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, है ना। अगर आपके पास समय खाली होगा आपके बिजी शेड्यूल से, तो एक बार जरूर पधार जाइएगा, और दूसरे बच्चों को भी बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत एनालिसिस के बाद वो वीडियो ला रहे हैं कि भाई एलपी होता क्या है, वैकेंसीज कब आ सकती हैं, कितना वैकेंसी सरकार देगी, क्या क्या बनोगे उसमें, कितना सैलरी मिलेगा, क्या क्या होगा, किससे शादी होगा, सब कुछ उसमें बात करेंगे। ठीक है, अगला x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 5x प्लस 1। आपसे शायद पूछा गया होगा, इसके रूट्स पूछे गए थे। हाँ चलो भाई बताओ,
अब हंस रहे हो भाई, हम नहीं बता सकते क्या? हाँ अब आएंगे, सारी बातें तो ठीक थी कि भाई एलपी क्या होता है क्या नहीं होता, इस पे तो ठीक है, बाद में भी देख लेते भाई, कोई जरूरत थोड़ी था लाइव में देखते। लेकिन जो आखिरी वाली हमने बात बोली ये बड़ा महत्वपूर्ण सा है, हाँ उसके लिए आप लोग लाइव आ जाएगा। तो ऊपर वाले इस पे क्वेश्चन डेली पूछा जा रहा है, ठीक, कि जो बहुलक होता है वो आपके पास क्या होता है। लेकिन मैं बड़ा नाराज हूं भाई आप लोग से, पूछो क्यों? 3 टाइम्स ऑफ द कम अधिका 2 टाइम्स ऑफ मंथ, हमने कितना क्वेश्चन भी कर लिया मजाक मजाक में, इस पे आंसर कितना आ रहा है? हाँ प्रणाम भाई साहब। चलो लगा नहीं कि हमने यार कम से कम 35-30 क्वेश्चन तो उड़ा ही दिए, 14 और 1 आने लगा, बहुत शानदार है भाई। लग रहा है किसी का एनालिसिस देख क्या हुआ है, 14 कितना तेजी से, ठीक है बेटा। चलो आओ पहले इसको कर लेते फिर नाराजगी बताते अपनी। हम कहेंगे सर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, खोल दे क्या, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 5x प्लस 11 हो गया। तो 25 में से 11 ले आओ, 24 आ जाएगा, 24 का 14 आ जाएगा, माइनस 5 माइनस 10 माइनस 15 आ जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर बचा। अब इनका जोड़ा मिलाओ, दो ऐसी संख्या आपको जोड़े में चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पे 14 मिले और उनको जोड़ दो तो 15 हो जाए। आप कहोगे सर 14 और 1, ठीक, 14 एक कदम 14, 14 एक 15, माइनस है तो ये खुद ही को पॉजिटिव करेगा, दूसरे को कर नहीं पाएगा, यानी प्लस 14 प्लस 1। अगर गुणनखंड पूछा हो गया गुरु तो आप क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि पहला x माइनस 14 आएगा और दूसरा x माइनस 1 आएगा। समझ पाए लाला? एकदम क्लियर है। पूछो भाई नाराज क्यों है, पूछ तो लो कम से कम। नहीं पूछोगे? पूछ लो सर क्यों नाराज है, क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि भाई नाराज है, कम से कम इतना तो पूछ ही सकते हो। 144 बी 36, बी की वैल्यू कितनी? हाँ कोई मतलब नहीं है सर, आओ अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा? 144 गुणे 36। बी की वैल्यू कितना आ जाएगा? 12 गुणे 6 यानी कि 72। तो ये भी आपको करा ही दिया, ये भी आपको करा ही दिया, ये भी आपको करा ही दिया, ये भी करा दिया, सब तो करा दिया यार। एक क्वेश्चन ये देख लो, क्यों ना भैया इतना बढ़िया कपड़ा पहन के आया आज, एकदम अच्छा स्मार्ट सा लग रहा है, लेकिन एक भी कमेंट नहीं आया कि सर जी आज आप बड़ा स्मार्ट लग रहा है। तो क्या बताएं, अब हम बताओ, अब वही एमडी क्लासेस वाला पुराना पहन के आया करे तो फिर कहोगे आप लोग कि सर ये बहुत तगड़ा है भाई, कहेंगे सर हमें उसी से प्यार है ना। 77 अटेम्प्ट करा, बहुत शानदार भाई साहब। हाँ भैया नीतीश हो गई हमारी शादी, यही पूछने वाले थे क्या उसमें? हाँ ठीक है चलो बताओ भाई, 1 प्लस कॉस थीटा आ रहा, कैसे आएगा 1 प्लस कॉस? है कैसे ले आओगे, करोगे? अच्छा दूसरा दाब दियो, ठीक है। हाँ आसान क्वेश्चन है लेकिन आप करिएगा इसको और ऑप्शन से भी मिला लीजिएगा। हम थीटा की वैल्यू कुछ रख सकते हैं, अब 4 ऑप्शन दिए होंगे तो उससे जो मिला लेना वो आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। कह रहा था कि भाई साहब एक सिलेंडर है और सिलेंडर में आपके पास जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, इसका जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर है, तो इसका कुल सरफेस एरिया कितना आएगा, यानी क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इस सिलेंडर का कितना आएगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। अब किसी भी सिलेंडर के अगर टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला आंसर किसका आने वाला है? शिवनाथ क्या कह रहे हैं? वॉइस क्या हो गया? वॉइस नहीं आ रही है भाई साहब, वॉइस नहीं आ रही तो कैसे चल पा रहा होगा मामला? वॉइस तो आ ही रही होगी, बिना वॉइस के कैसे चीजें कर पाओगे लाला? वॉइस नहीं आई है, आवाज सही है बाल को, आ रही है ना? तो भाई साहब कहां चलेगा गधा, ये वॉइस ही कह रहे नहीं आ रहा, गधा किसी को सुनाई दिया है? आ रही है ना? अरे वॉइस क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना? वॉइस एकदम सुनाई दे रहा है, जिंदा दिख रहा है, सही है ना आवाज? फिर कैसे कह रहे हो वॉइस नहीं है? भगवान क्या बताया जाए, गजब है सब एकदम। आए आ रही है ना? फिर क्या यार भाई, देखो किसी भी सिलेंडर का जो आपके पास टोटल सरफेस एरिया होता है यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले रूपेश का आंसर आ गया है, रविंद्र का आ चुका है, विपिन का आ चुका। हम कहेंगे सर 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, तो 2 गुणे 22/7 गुणे r का मतलब आपके पास 7, h प्लस 7 मतलब 7 4 11 यानी कि 31, 7 से 7 कटा
44 गुणे 31 आप करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1364। आज का पहला क्वेश्चन क्या सभी को समझ में आ रखा, एकदम क्लियर कर पा रहे हो, कहीं भी कोई परेशानी नहीं आई है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास कह रहा था कोई एक ऐसा त्रिभुज है जिसके तीनों निर्देशांक यानी तीनों वर्टेक्स आपको पास दे रखे हैं, आपसे कह रहा था इस त्रिभुज का एरिया क्या आएगा। ये फर्स्ट या सेकंड स्टेप का कोई क्वेश्चन है जिसके तीनों निर्देशांक दे रखे हैं। सबसे पहले मुझे कौन सा बच्चा इसका आंसर बताएगा, फिर हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। 3 5 -2, 0 और 6, 4। सबसे पहले आ रखा भगवत का और गायत्री का, दो बच्चों का आंसर आ रखा, बहुत शानदार। चलिए भैया जरा देखते हैं इसका आंसर कैसे आएगा। देखो मेरे पास करने के बहुत सारे तरीके हैं, हम चाहे तो ये मेथड लगा सकते हैं 3 -2 फिर 6 फिर 3 फिर 5 फिर उसके बाद आपका 0 फिर आपके पास 4 फिर 5। आप ऐसे मल्टीप्लाई करो, एक तो ये तरीका, ऐसे मल्टीप्लाई करो ये तरीका, हाफ लगा के इसका इसका प्लस इसका इसका माइनस, एक तरीका ये है। इससे निकालोगे तो भी आपके पास आंसर 10 आ जाएगा। अदरवाइज हम दूसरा तरीका क्या निकालते हैं, किसी भी एक को 0 कर लेते हैं। अब मैं इसको सबसे पहले 0 करता हूं, 2 जोड़ूंगा तो 0 हो जाएगा, यहां भी 2 जोड़ोगे तो यहां भी 2 0 होगे। ठीक, ये खत्म हो गया मामला इसका। ये हो जाएगा 3 2 5 और 5 और ये आपके पास हो गया 6 2 8 और 4। अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई। 8 पंच 40 और 4 पंच 20। 40 में से 20 घटा के बाई 2 करेंगे। क्यों हम बाई 2 करेंगे, क्योंकि त्रिभुज का एरिया ही होता है, तो आंसर आपके पास 10 आ जाएगा। सभी का आंसर 10 आ रहा था, स्पाइडरमैन, अंकित कुमार, राहुल जी, यानी सबका आंसर एकदम क्लियर है। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन जो आज आपके पास पूछा गया था, एक त्रिभुज बना हुआ था, वो कह रहा था इसकी तीनों साइड अगर x, x-2 और x+2 है तो आपसे कह रहा था त्रिभुज का एरिया क्या हो सकता है। ये बात आपसे पूछी गई थी कि त्रिभुज का एरिया क्या हो सकता है। अब आप मुझे साइडें बताना, क्या 3 4 5 पॉसिबल है, क्या 6 8 10 पॉसिबल है, क्या 5 12 13 पॉसिबल है, क्या 8 15 17 पॉसिबल है। इसी में से कोई ना कोई पॉसिबिलिटी बन जाती है और कहीं ना कहीं आपके पास आंसर्स निकल के आ जाता है। तो सबसे पहला आंसर इसका आ रखा है सौरभ का, भगवान का भी, गायत्री का भी, स्पाइडरमैन का भी। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर आपके पास क्या आने वाला है। देखिए अगर ये x+2 और x-2 है तो आपको सबसे अच्छा होता है कि ऑप्शन से देखिए कि क्या क्या वैल्यू सेटिस्फाई होंगी। अगर मैं यहां पे 6 रखूंगा तो x+2 यानी 6 2 8 होगा और x-2 में तो 6 में से 2 जाएगा 4। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा, नहीं कर रहा। तो भैया और क्या सेटिस्फाई करेगा फिर, 8 15 17। ठीक है, अगर मैं इसको 8 रखूंगा तो 8 और 2 यहां पे 10 हो जाएगा, 8 में से 2 घटा लो 6 हो जाएगा, तो 6 8 और 10 हो जाएगा। यानी मेरे पास सेटिस्फाई तो कर रहा है लेकिन x की वैल्यू 8 सेटिस्फाई करेगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी 2 से काटा 2 तिहाई 6 और 8 त्रिक 24। इसका सही आंसर 24 आएगा। 24 आया है, सभी का क्लियर है, एकदम आराम से 24 कर पा रहे, कहीं कोई परेशानी नहीं। अगला क्वेश्चन कौन बताएगा। एक क्वेश्चन आया था कि अगर मैंने किसी भी चीज का जो सामान की प्राइस है ना, उस प्राइस को मैंने कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया है कितना, 20%, और सरकार ने कहा कि गुरु इस पे जीएसटी लगा दो, कितना, 12.5%। तो एक्चुअली में कितनी कमी आएगी, यानी उस प्राइस की वैल्यू में वास्तविक कमी कितना होगा, यह बात आपसे पूछा गया। चलिए क्वेश्चंस क्या कह रहा था कि मान लो कोई भी आप आलू खाए और आलू की जो प्राइस है वो 20 रुपया कम कर दी गई, 20% कम कर दी गई। अब सरकार को तो पूरा जीएसटी चाहिए आलू पे, एकदम 1 रुपया बचे ना, और सरकार ने जीएसटी में 12.5% उस पर लगा दिया। तो एक्चुअली में वास्तविक कमी या वास्तविक वृद्धि क्या होगी, ये बात आपसे पूछी गई। तो भगवान का, मोंटी का, अभिमन्यु का, कविता का, सबका आंसर आ रखा है। तो देखो एक ही चीज पे अगर कोई भी चीज बढ़ती है फिर घटती है तो हम हमेशा उस पर सक्सेसिव लगा सकते हैं, और सक्सेसिव लगा लेना आप लोग। जीएसटी यहां पे प्राइस कम हुई, यहां पे प्राइस बढ़ी, -20 गुणे 12.5/100। क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, -20 प्लस 12.5 तो -8.5 हो गया, -7.5 हो गया, बोलो हाँ या ना। और यहां पे जब करोगे तो 20 पंच 100, ये आपके पास 2.5 आ गया, तो -10 हो गया। यानी एक्चुअली में जो प्राइस में कमी आई होगी वो 10% की कमी आई होगी। तो क्या यहां तक के क्वेश्चंस आप लोग समझ पाए। चलो अगला क्वेश्चन जो पेपर में पूछा गया था, कह रहा था एक आयत है यानी कि रेक्टेंगल है। मैंने कुछ क्वेश्चन टाइप भी कराए हैं तो आपके पास अभी वो भी क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, जिसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो 3 और 1 है,
और आयत का जो परिमाप है यानी जो पेरीमीटर है वो आपके पास 48 है, तो आयत की लंबाई बराबर कितना 40 है? क्या कहता है? एक आपके पास आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3 और 1 है। आयत का जो पूरा परिमाप है वो आपके पास 48 है। अगर आयत की लंबाई आपसे पूछा गया तो कितना बताएंगे? सबसे पहला ऑप्शन होता है जो 3 से कटेगा वही आंसर हो गया। तो आंसर आना शुरू हो चुका, गायत्री का, आनंद का, आलोक का, मनोज का। चलिए देखते हैं कि आपने परीक्षा में आंसर दिया क्या होगा। परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, यानी कि l और b को जोड़ो तो 3 और 1 4x हो जाएगा, बराबर कितना? 48 होगा। 4 दूनी 8, 6 48, 1 बराबर 6 आ गया कि नहीं आ गया? लंबाई पूछा है और अगर 1 बराबर 6 तो 3 बराबर 18। क्या सभी का आंसर 18 आया है? 18 सबका आंसर आ गया 18, यानी हर कोई कर पाया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। अगले क्वेश्चन पे आइए। कहता क्या है कि दो संख्या है जिसको अगर मैं जोड़ दूं ना तो मुझे 35 मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं इन्हीं संख्याओं का एलसीएम देखूंगा तो ये 306 होगा। तो एक्चुअली में वो संख्याएं क्या क्या होंगी, ये बात आपसे पूछी गई है। अब देखो ऑप्शंस के ऊपर ये चीज डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में आंसर क्या दे रहा है। जैसे ऑप्शन में आपसे वो कहेगा कि 12 और उसने आपसे कह दिया 23, 18 और उसने कहा 17, उसने कहा 20 और 15, इस तरीके से उसने आपको ऑप्शन दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट ऑप्शन से लगाइएगा और ज्यादा दिमाग इधर उधर आपको लगाने की जरूरत नहीं है। संख्याओं का सम 35 है, एलसीएम 306, संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो हम डायरेक्ट कहेंगे सर कि ऑप्शन से तो 18 और 17 ही आ रहा। दोनों को जोड़ोगे 35 और एलसीएम दोनों के दोनों आपके पास अलग अलग संख्याएं, एक दूसरे को नहीं काटते हैं, तो इसका मतलब डायरेक्ट उनका मल्टीप्लाई ही उनका एलसीएम हो गया। 18 और 17 आ गया। चलो बढ़िया बात है, अच्छा चीज है। एक क्वेश्चन अंडर रूट में 50 गुणे 18 बराबर, बताओ भाई कितना आसान सा क्वेश्चन, कितना आ सकता है? अगला क्वेश्चन, अगर एक रूट बराबर आपके पास 4 माइनस 2 रूट 5 है तो आपसे कह रहा था इक्वेशन क्या होगा। चलिए अंडर रूट में 50 गुणे 18, अब आपको बहुत ज्यादा अगर दिमाग लगाओगे तो इसको 25 गुणे 2 कर लो और इसको 9 गुणे 2 कर लो, अगर आप ज्यादा दिमाग लगाना चाह रहे हो। अदरवाइज आप थोड़ा सा कम दिमाग लगाते तो कहते सर 18 25 90, ये 900 आ गया, बाहर आएगा तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे 25 बाहर आएगा तो 5, 9 बाहर आएगा तो 3 और 2 बाहर आएगा तो 2, 5 या 15 दूनी 30 हो जाएगा। सभी का आंसर आया था, ठीक है, हर बच्चा कर पाया था, कहीं कोई परेशानी नहीं था। अगर एक रूट आपके पास दे रखा है तो आपको पता दूसरा रूट सिर्फ इसी का पॉजिटिव वाला हो जाता है, इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं आती है। मुझे अगर कभी भी इक्वेशन चाहिए तो हमेशा ध्यान रखिएगा इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। इस पे इतना क्वेश्चन आ रहा है, पता नहीं रेलवे को इससे क्या प्यार है कि इतना सारा क्वेश्चन इस पे पूछ रहा है ना। और कह भी नहीं सकते कि द्विघात समीकरण मतलब क्या है क्या नहीं है। हमने वीडियो भी बनाई, वो भी 1 लाख से ज्यादा वीडियो बच्चा देख चुका है, उस पर भी इतना सारा बच्चा कमेंट करता कि सर बहुत क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया वो आ गया। लेकिन रेलवे वाकई में कुछ तो गड़बड़ है इस वाले चैप्टर में, इसलिए इतना क्वेश्चन पूछ रहा। अगली परीक्षा वाले सावधान रहना, यहां से हो सकता है एक को क्वेश्चन ना रट के पहुंचे हो। कटा अल्फा प्लस बीटा 8 आ गया, दोनों को जोड़ोगे तो माइनस और प्लस खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 दूनी 4 पंचे 20, तो आपके पास ये तो माइनस में 4 आ जाएगा माइनस में 4। अब रख लो भाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आपके पास 8 आ जाएगा और अल्फा इंटू बीटा माइनस 4 आ जाएगा, ठीक। जिसका ये आंसर आ रहा होगा एकदम भाई साहब जानदार तरीके से धुआं उड़ा देना और गर्दा मचा देना, ठीक है। तो हमेशा इस क्वेश्चन को ऐसे ही करते, ये भी आपको करा दिया। एक ये क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आया था कि अगर कोई ट्रेन है जो कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है और एक पोल है जिसपे बिजली लगी है, सारी चीजें हैं और यहां पे पोल डांस चल रहा है और उसको वो पार करता है 24 सेकंड में, तो आपसे कहता है कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। क्या कहता है? आपसे कहता है कि कोई रेलगाड़ी है जो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, बीच में एक पोल डांस वाला पोल पड़ गया जिसपे कई सारे लोग पोल डांस की जो है सुविधाएं उठा रहे थे और उसको वो 24 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? आंसर्स आ गए हैं। सबसे पहले आलोक का, स्पाइडरमैन का, सुगंधा का। चलिए देखते सही आंसर क्या होगा। भाई देखो आपको पता जो स्पीड है ना ये मीटर प्रति सेकंड नहीं है, पहले बना लो। तो 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई करा,
स्पीड बराबर डिस्टेंस मुझे चाहिए अपान टाइम हो गया 24। 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, 3 से काटा 15 तिया 45, 5 चौका 20 और 15 गुणे 20 का मतलब 300। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो लंबाई 300 मीटर आ गई। तो उस ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी? 300 मीटर आ गई। आगे भाई साहब बोलो, सब लोग कर पाए? ठीक है, ये भी करा दिया, ये भी करा दिया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था जो आपके घर के लिए है ना। जब आप घर पे अकेले बैठना तो ये क्वेश्चन पे दिमाग लगाना कि आपका आया कि नहीं आया। मोड दे रखा था, बोले तो बहुलक दे रखा था। क्या था बहुलक? 61.2 था। मीडियन दे रखा था यानी कि माध्यिका दे रखा था। क्या था भाई साहब माध्यिका? ये 59.2 था। आपसे मीन पूछा था यानी कि माध्य पूछा था। क्या था भैया? ये आपको बताना है। ठीक है, जो जब घर पे अकेले इकट्ठा बैठे रहना कहीं पे, जब पापा मम्मी आपको खोज रहे हो कि कहां गए भाई साहब, तब यह आपके देखना है, आंसर बताना। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? जो मोड होता है ना, जो बहुलक होता है, वो हमेशा क्या होता है? 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। और मुझे मीन ही नहीं पता, मुझे एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अकेले तनहा तनहा जब बैठे रहना तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और देखना कि आप कर पाए कि नहीं कर पाए। चले भाई साहब, इतनी बात क्लियर है? ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अगला क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन का। देखो भाई क्लियर? अरे एक बार कमेंट कर दो जरा नेक्स्ट। और जो बच्चा अभी तक का धुआं और गर्दा नहीं उड़ाया तो धुआं और गर्दा उड़ाइए और जल्दी से लाइक पे लाइक एकदम शानदार तरीके से चारों दिशा में मचाइए। अगर अभी लाइक नहीं किया है तो बार बार कहना ना पड़े। सुबह से लेकर शाम तक बैठे हुए हैं, एएलपी की प्लानिंग करिए कि जो 12 से क्लासेस शुरू होंगी उसमें कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, कैसे बेहतर कर पाएंगे, कैसे सिलेक्शन दिला पाएंगे, कैसे वो विश्वास जमा पाएंगे जो एनटीपीसी और ग्रुप डी में जमाया है। इसके बाद यूपी पीएसएल के भी आपके पास नोटिफिकेशन आ चुके। कल 11 बजे एक बहुत बढ़िया ऐसी भर्ती है, जिन बच्चों की मैथ कमजोर है ना वो उस फॉर्म को भर सकते हैं। 1100 रुपए का फॉर्म होता है, सरकारी नौकरी है बहुत शानदार वाली, वो भी आप ले सकते हैं। ऐसे कुछ बच्चे जिन्होंने आंसर भी कमेंट कर दिया, गुरु बहुत शानदार भाई, इतना तेज कैलकुलेशन करोगे तो भाई साहब मजा ही आ जाएगा फिर तो। कहता है कि पल पल न माने टिंकू जिया, है ना। 4 पॉइंट अप्रोक्सीमेशन का सवाल है। अप्रोक्सीमेशन पे भी हमने वीडियो बना रखी है। 14 पॉइंट, हाँ 14.999 इंटू 4.999, 8 डेट को आपका पेपर है। अच्छा, ये तो अद्भुत बात है कि नहीं। डिवाइड बाई 2.999 प्लस 1 माइनस 8.999। इसका आपसे पूछा गया कि क्या होगा? 75। पूरा लिखा नहीं है, दाब दियो आंसर भाई साहब। अच्छा, उसी पे तोड़ दिए थे स्टार्ट वाले में ही। गधा, पूरा पढ़ लिया करो दादा पहले, है कि नहीं? ऐसा ही थोड़ी। चलो सर आप गाना गाते हैं तो 14.99 गुणे इतना, यानी ये आपका पास 15 गुणे 5 प्लस ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 माइनस 9। ठीक है, ये 3 छक 18, 15 पचे 75, 75 और 1 76, 76 और 6 76 और 6 82 माइनस 9। भाई साहब ये आ जाएगा आपके पास 73। आया 73? समझ पाए भाई साहब? सभी लोग पल पल ना माने। 73 आया भाई साहब। चलो अब आते अपने टाइपर साहब की करतूत को देखते हैं कि हमारे टाइपर ने कौन कौन से क्वेश्चंस को टाइप करे हैं जो बालकों ने हमारे पूछ रखे हैं। ठीक है गुरु, आइए। हमारे टाइपर ने कहा कि सर एक क्वेश्चन आपके पास जो है वो ये वाला था और ये बच्चे ने भेजा था कि अर्धगोले में कितना सेंटीमीटर क्यूब पानी आएगा अगर इसकी रेडियस 7 है। अर्धगोले में कितना पानी आएगा, यानी उस अर्धगोले की आपके पास क्षमता पूछी गई है। बताओ भाई क्या हो जाएगा, है ना। अर्धगोले की क्षमता पूछी गई है, क्या आ सकता बताओ। सबसे पहले जिसका आंसर आएगा उसके बाद हम आंसर बताना शुरू कर देंगे। अर्धगोले की क्षमता, आयतन, ठीक है 308/3। सबसे पहले हमारे भाई स्पाइडरमैन का आया हुआ, सनी का भी आ चुका है 154, वेरी गुड। चलो भाई देखे, अर्धगोले के आयतन क्या होता है 2/3, पाई मतलब 22/7, आर क्यू मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 उड़ा दो और कुछ कटेगा नहीं। 22 दूनी 44 और 7 सत्ते 49 बट्टे आपके पास कितना आ जाएगा 3। कितना आ रहा सभी का? चलो कर पाए हो। तो अर्धगोले में कितना पानी आएगा अगर उसकी क्षमता दे रखी है तो
तो अगर मतलब कितना पानी आएगा, तो डायरेक्ट मुझे उसकी क्षमता पूछ रहा। कभी भी किसी भी बर्तन में पूछे कि कितना पानी आएगा तो उसकी क्षमता, सिर्फ एक चीज की पानी आने की वजह से हम उसकी क्षमता नहीं निकाल सकते कि भाई उसमें कितना पानी आएगा, उसकी क्षमता नहीं निकाल सकते। पूछो क्या, बोलो। जब आप लोग शाम को अभी निकलोगे, थोड़ी देर बाद घूमे टहलोगे कि दिन भर पढ़े हैं, चलो 5 मिनट देख लेते मार्केट में क्या क्या मामला चल रहा है, तो जब कहीं भी पानी बतासा, पुचका पुचकी फुल्की वगैरह का दुकान लगा होगा, तो जब उस समय जो मुंह में पानी आता, उससे हम उसकी क्षमता नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो पूरा पानी मुंह में नहीं आता, वो सिर्फ जीभ के आसपास रह जाता और उसी से हम उसकी क्षमता पूरे मुंह की नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमें पूरे तरीके से कुल्ला करना पड़ता, तब हम चीज बता पाते कि एक्चुअली में हमारे मुंह का क्या क्षमता है ना। तो कुछ बच्चे इतना बड़ा मुंह जब फुला लेते हैं, जब मम्मी कोई सामान नहीं खरीदती है, तो वो अलग पानी हो जाता। आओ भाई साहब। हाँ, पुचका पुचकी भी बंगाल वगैरह में बोल देते हैं, है ना। ठीक, कहता क्या गुरु, इसका आंसर बताओ। अब ये भी क्वेश्चन आया था, तो भैया ये आ जाएगा 3, 19 में से 3 घटा दो 16, बाहर आ गया 4, 21 और 4 25, 41 में से 25 माइनस करेंगे, ये रूट में लगा होगा, तो ये बाहर आ गया 5, 41 में से 5 माइनस करोगे 36, बाहर आ गया 6, 75 6 81, बाहर आ गया 9। बोलो जय सिया राम। ठीक है, तो यहां पे रूट लगा लेना एक और। चलो, सभी का आ गया 9, कर पाए। विकास कुमार जी का भी आ गया, पूरी तरीके से विकास हो गया। कह रहे सर नाम सुना नहीं फुल्की का कि मुंह में पानी आ गया है नहीं तो समझ नहीं आता है। सहरसा में काफी पानी हो रही है, घूमेंगे कैसे? अरे तो छाता ले लो दादा, क्या करने छाता बनाया गया था, बताइए भाई। चलो भैया आया। एक काम को 15 दिन में करता, बी 12 दिन में करता, दोनों मिलकर कितने दिनों में? हम कहेंगे गुरु एक काम करो, ए बी अपान ए प्लस बी कर लो। 15 12 27, 3 5 15, 3 9 27, है ना। 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 5 चौका 20/3। बार बोलो सबको समझ में आ रहा? कर पाए सभी का 20/3? कौनो परेशानी है? नहीं। अगला क्वेश्चन, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया। अगर आपके पास हाइट दे रखा, रेडियस दे रखा, क्या हम अभी कर लिए थे ऊपर, यही तो अलग क्वेश्चन करा था। क्या होता है फॉर्मूला, एक बार और पढ़ लो, 2πr h+r। ठीक है, बाकी लगा लेना एक बार, पुचका खाते हुए आराम से कर ले जाओगे। चलो, अगर रेडियस r दिया था, r बराबर 7 दिया था, तो अर्धगोले का आयतन। एक बच्चे ने ऐसे भेजा डायरेक्ट कि सत्यम सर को थोड़ा आसानी हो जाएगा। एक बच्चे ने कहा कि नहीं कटोरा आया था, उस कटोरे का आयतन आपसे पूछा गया था, है ना। तो वो भी चीज आपको ध्यान रखिएगा कि आप आराम से निकाल पाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला कि 2/3 πr3, है ना। ये हमारा कोई प्रिय शिष्य होगा जो सोचा होगा सर को थोड़ा आसानी दे देते ताकि दिक्कतें ना आए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक बच्चा कह रहा हार्ड क्वेश्चन भी बताइए। अरे मेरे भैया, जब हार्ड क्वेश्चन हमारे पास गुरु आएगा तभी तो आपको बताएंगे। अब हम कोई वो तो है नहीं कि हम सीधे तीर मारेंगे भन्ने से और हार्ड क्वेश्चन के नीचे से प्रज्वला निकलने लग जाएगी और उसमें आपको दहवा देंगे, है कि नहीं है? कह रहे ये सब तो सबको आता है, तो सबको आता है तभी तो क्वेश्चन पेपर में आता है ना। हार्ड क्वेश्चन जब पेपर देने जाना, तब उस दिन अपना अपना वाला हार्ड वाला क्वेश्चन भेजना, तब पता चलेगा कि आपको कितना ज्यादा हार्ड रहना चाहता है। ठीक है, हाँ। खुद जब पेपर दे के आओगे ना लाला, तो कोई पूछे इतिहास से कोई क्वेश्चन आएगा तो सोचोगे इतिहास क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन आता है क्या? तब यह हाल आ जाएगा, एक भी क्वेश्चन याद नहीं आएगा। दूसरों को ज्ञान बहुत देने चले आते हो कि हार्ड वाला काहे ने कहीं भेजा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? हाँ, 2LB प्लस BH और प्लस HL। ठीक है, कर पाएंगे? अब निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे? LB मतलब 7 छक्का 42, BH मतलब 8 7 56, HL मतलब 8 6 48। ये L है, ये B है, ये H है। 8 6 48, तो भाई साहब 6 8 6 14 14 2 16, लास्ट में 16 दूनी 12, यानी आंसर 292 लगा लियो भाई साहब, सबका आ जाएगा। ठीक है, कर ले जाएंगे, कहीं कोई परेशानी है? नहीं। ये भी क्वेश्चन आपको करा लिया है, ये भी क्वेश्चन आपको। एक ये देखो कोई क्वेश्चन आया था, 996 में 4% का लॉस होता है, मतलब एक सामान को वो 996 में बेचता है तो उसे 4 का लॉस हो गया। दूसरा सामान अगर वो 540 का बेचता है तो उसे 20 का प्रॉफिट होता है। यहां पे लॉस है और यहां पे प्रॉफिट है। जब 540 में बेचा तो 20 का प्रॉफिट हुआ, तो 4 दुनिया 8, 5 दुनिया से, यानी 108 का फायदा होगा, है कि नहीं है? तो आपसे पूछ रहा कि टोटल कितना प्रतिशत हुआ,
परसेंटेज पूछेगा तो दोनों को जोड़ दो, 9 6 4 10, 9 5 14 1 15, यानी टोटल 1500 रुपए में। अब इसको जरा करो, 2 दूनी 4, 2 5 10, भाई कब कटेगा नहीं, हम क्या है नीचे वो करें, हम सीधे क्या करें, 4 का मल्टीप्लाई करो तो 4 छक्का 24, 2 ऐसे 9 चौक 36 और 2 38, 38.4 प्लस 108 डिवाइड बाई 15, 4 8 8 38.4 उधर ले जाओ, 38 और 8 46, 146 डिवाइड बाई 15, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। बाकी लगा लीजिएगा, है ना। वैसे 50 रुपए मुनाफा हुआ या कैसा पूछा गया था वो आइडिया नहीं कि आपसे कैसा पूछा गया था, ठीक है। बाकी यार दुगोला आप कर ही लोगे, गोला आप कर ही लोगे, ये भी क्वेश्चंस आप कर ही लोगे, सारे क्वेश्चंस कर ही लोगे, है ना। रुपए पूछा था, रुपए में निकाल लेना, क्या करना मुझे बताओ। अगर हाइट दे रखी है मान लो कि 7, रेडियस दे रखी है 14, दे रखा है बेलन, तो बताओ भाई साहब आयतन क्या लाओगे। अगर हाइट दे रखी है 7, आर दे रखा है 14, और अगर आपके पास बेलन है तो भाई ये बताओ कि आपके पास आयतन कितना आएगा। कह रहे सर सही बोलिए, इतना आसान आ रहा है, कह रहे नहीं यार आसान नहीं आ रहा, ये तो सत्यम सर पढ़ा रहे तो आसान लग रहा है कि नहीं है, आसान नहीं आ रहा। हाँ चलो कर पाओगे, क्या बोलोगे, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7, आर स्क्वायर मतलब 14 गुणे 14, और एच का मतलब हो गया 7, 7 से 7 काटा, 14 के स्क्वायर 196 और गुणे 22, है ना। तो 6 दूनी 12, जिसके लास्ट में जो आएगा आप कर लेना।